ਬੰਬੂ ਘਾਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੂੰ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਓਏ ਰਾਜ ਨਾਲ? ਤੋਪਧਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦੂਗਾ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਨਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੋਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ। आज हम फिल्म बम्बू कट 2026 के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिल्म में कास्ट एमी विर्क, सिमी चहल, बिन्नू ढिल्लो, करमजीत, अनमोल, निर्मल, लिशी, हॉबी धालीवाल। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए अनुमानित। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पाकिस्तान, भारत और विदेशों को मिलाकर अनुमानित 20 करोड़ रुपए है। मूवी बम्बू कट 2026 1960 के दशक का पंजाब अपनी सादगी, प्यार और ईगो की अनकही लड़ाइयों के साथ सांस ले रहा था। सरसों के खेत हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी ने जमीन पर पीली चादर बिछा दी हो। गांव की कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहिए मिट्टी में अपने निशान छोड़ रहे थे। इन्हीं सड़कों पर कभी एक बम्बूकट ने भी धूल उड़ाई थी और इस बम्बूकट के हैंडल पर था इंद्रजीत सिंह, वही इंद्रजीत जिसकी जद्दी, प्यार और ईगो ने कभी पूरे गांव को हंसाया भी था और हैरान भी किया था। इंद्रजीत अब पहले जैसा चंचल लड़का नहीं रहा था। शादी के बाद उसकी आंखों में जिम्मेदारी की एक चमक आ गई थी, लेकिन जद अभी भी उतनी ही जिंदा थी। उसकी पत्नी पाकू यानी परमजीत कौर, जिसे गांव वाले प्यार से पाकू कहते थे, अब पहले से ज्यादा समझदार और गंभीर हो गई थी। वह जानती थी कि उसके पति के दिल में इज्जत सबसे ऊपर है, इतनी कि कभी कभी यह प्यार से भी बढ़कर होती है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, इंद्रजीत अपने आंगन में खड़ा था। कपड़े से पुरानी बांस की टोकरी साफ कर रहा था। उसके हाथों की हरकत में प्यार और पुरानी यादें दोनों थीं। वह मन ही मन मुस्कुराया। ओह बांस की टोकरी, क्या दिन था तुम्हारा जब तुमने पूरे गांव को हैरान कर दिया। पाकू दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उसने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा, हाँ, ओह सुनो उस दिन की। लेकिन जमाना बदल गया है, लोग अब मोटरसाइकिल नहीं चलाते। यह बात इंद्रजीत के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वह जानता था कि इंद्रजीत मजाक कर रहा है, लेकिन सच तो यह था कि गांव में अब बदलाव आ रहा था। पिछले हफ्ते शहर से एक नौजवान अपने रिश्तेदारों के घर आया था और उसके साथ एक चमकदार लाल मोटरसाइकिल आई थी। उसकी आवाज गांव के शांत माहौल को चीरती हुई निकली और बच्चे उसके पीछे दौड़ पड़े। रेशम सिंह, जो अब भी आनंदजीत का सबसे करीबी दोस्त था, उस दिन मोटरसाइकिल देखकर बोला था, अरे आनंदजीत, यह तो बांस की माँ है। जो भी इसे लाएगा, अरे वही गांव का राजा होगा। आनंदजीत ने हंसने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक दर्द जाग गया था। उसे राज नहीं चाहिए था, लेकिन इज्जत चाहिए थी। उसका ईगो यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि गांव में कोई और उससे आगे निकल जाए। इस बीच एक और खबर ने गांव में हलचल मचा दी थी। सरदार बग्याल सिंह, पास के शहर के अमीर जमींदार, अपनी नई जीप से गांव में जमीन खरीदने आ रहे थे। जब जीप गांव के दरवाजे पर धूल उड़ाती हुई आई तो लोग हैरान रह गए। धूप में जीप की चमक आंखों को चौंधिया रही थी। बघेल सिंह, लंबा, घनी मूंछों वाला और आंखों में गर्व लिए, नीचे उतरा। उसने चारों ओर ऐसे देखा जैसे जमीन पहले से ही उसकी हो। उसके साथ 2 नौकर थे जो, हाँ, सरदार जी कहते नहीं थकते थे। अंदर जीत दूर से यह नज़ारा देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई।
जीप सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वह ताकत की निशानी थी। गांव के लोग जीप के चारों ओर ऐसे जमा थे जैसे कोई तमाशा देख रहे हों। रेशम ने अंदर जीत के कान में धीरे से फुसफुसाया, ओह, फूल तो बड़े हो गए हैं। क्या यह बांस और जीप के बीच कोई मुकाबला है? अंदर जीत ने दांत पीस लिए। मुकाबला सवारी का नहीं, नौकरों का है। लेकिन वह खुद जानता था कि समय बदल रहा है। गांव में अब प्यार और सादगी ही काफी नहीं थी। असर, पैसा और नई टेक्नोलॉजी भी अपनी जगह बना रही थी। अंदर जीत उस रात देर तक जागा रहा। पाकू को लगा कि वह किसी गहरी सोच में खोया हुआ है। उसने धीरे से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? मूवी, बम्बू कट, 2226, पुराना प्यार, नया ट्रायल। बघेल सिंह को गांव आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन माहौल बदल गया था। जहां पहले शाम होते ही चौपाल में हंसी, लोकगीत और चुटकुले गूंजते थे, अब वहां कानाफूसी होने लगी थी। लोग जीप के बारे में बातें करते, उसकी कीमत का अंदाजा लगाते और सरदार बघेल सिंह की दौलत के किस्से सुनाते। यह सब सुनते हुए इंद्रजीत सिंह चुप रहता, लेकिन उसके अंदर कुछ खुलने लगता। वह जानता था कि मुकाबला सिर्फ सवारी का नहीं, बल्कि असर का था। बघेल सिंह गांव में जमीन खरीद रहा था और जरूरतमंद किसानों को लोन भी दे रहा था। लोन के कागजों पर अंगूठे लग रहे थे और लोग मेहरबानी के बोझ तले झुकने लगे थे। एक शाम पाकू ने देखा कि इंद्रजीत आंगन में बैठा मिट्टी से लाइनें बना रहा है। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? पाकू ने धीरे से पूछा। इंद्रजीत ने आह भरी, पक्कू, इस बघेल सिंह ने सिर्फ जमीन नहीं खरीदी, लोगों के दिल खरीदे हैं। अगर कल को उसने कुछ गलत किया तो कोई कुछ नहीं कहेगा। पक्कू उसके पास बैठ गया। लेकिन तुम क्या कर सकते हो? लड़ाई से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इंद्रजीत ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि पक्कू सही कह रहा है, लेकिन उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसकी अपनी इज्जत को चैलेंज किया जा रहा हो। इस बीच रेशम सिंह हमेशा की तरह हालात का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने चौपाल में कहा, अरे इंद्रजीत, तुम जीप लाए थे और अब प्लेन लाए हो, फिर देखना तुम कैसे लीडर हो। सब हंसे, लेकिन इंद्रजीत मुस्कुराया नहीं। वह जानता था कि बात मजाक से आगे बढ़ गई है। इस बीच गांव में खबर फैल गई कि बघेल सिंह ने अगले मेले के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। इस बार मेला पहले से ज्यादा ग्रैंड होगा और वह खर्चा खुद उठाएगा। लोग खुश थे, लेकिन इंद्रजीत को यह दरियादिली महसूस हो रही थी। उसे लगा कि यह सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। एक रात जब पूरे गांव में चांदनी फैली हुई थी, बघेल सिंह अचानक इंद्रजीत के घर आ पहुंचा। पाकू जीप की आवाज सुनकर चौंक गया। जब इंद्रजीत बाहर आया तो बघेल सिंह मुस्कुराया और उससे हाथ मिलाया। सत श्री अकाल इंद्रजीत सिंह जी। सुनिए, आप कितने बहादुर सेवक हैं। इंद्रजीत ने संक्षेप में जवाब दिया, सत श्री अकाल। फूल क्या है? बघेल सिंह ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम गांव के विकास की लड़ाई में मेरा साथ दो। मैं जमीन और एक फैक्ट्री लाना चाहता हूँ, तुम मेरे प्रतिनिधि बन जाओ। यह ऑफर अचानक आया था। इंद्रजीत कुछ पल चुप रहा। यह असर, दौलत, शायद मोटर बाइक से ज्यादा कुछ पाने का मौका था। लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या यह विकास सच में गांव के लिए था या सिर्फ बघेल सिंह के फायदे के लिए? पाकू दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसने बघेल सिंह की आंखों में एक चमक देखी जिससे वह बेचैन हो गई। इंद्रजीत ने आखिरकार जवाब दिया, मैं
इस बारे में सोचूंगी। बघेल सिंह मुस्कुराया, जीप में बैठा और चला गया, लेकिन उसकी बातें हवा में लटकी रहीं। उस रात पाकू ने साफ साफ कहा, मुझे वह आदमी पसंद नहीं है। वह हमारे गांव की सादगी बदल देगा। इंद्रजीत ने सिर हिलाया। लेकिन अगर उसने मुझे नहीं दिया तो वह किसी और को रंडी बना देगा। कोई मेरी आवाज नहीं सुनेगा। यह वह पल था जब पुराना प्यार और नई मुश्किलें आमने सामने थी। पाकू चाहती थी कि उसका पति शांति से रहे, ईगो में न बहे, लेकिन अंदरजीत को लगा कि अगर वह पीछे हट गया तो उसकी पहचान मिट जाएगी। अगले दिन गांव में एक और घटना हुई। एक गरीब किसान जिसने बघेल सिंह से कर्ज लिया था, समय पर किश्त नहीं चुका सका। बघेल सिंह के आदमियों ने उसकी जमीन के कागज कब्जे में ले लिए। यह सीन देखकर अंदरजीत के अंदर आग भड़क उठी। वह सीधा बघेल सिंह के पास गया। यह क्या तरीका है? नौकर की मजबूरी का फायदा उठाना कोई बहादुरी नहीं है। बघेल सिंह ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिजनेस में कोई इमोशन नहीं होता अंदरजीत सिंह। ये बात अंदरजीत के दिल पर चोट की तरह लगी। उसे एहसास हुआ कि ये आदमी गांव की स्पिरिट को नहीं समझ पा रहा है। शाम को वह पाकू के पास आया। मैंने तय कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। पाकू की आंखों में शांति आ गई। हमारी इज्जत पैसे में नहीं, नियत में है। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। बघेल सिंह आनंद जीत को मना करते हुए नहीं देख सका। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह उसे सर झुकाए बिना नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद फेस्टिवल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया। इस बार सिर्फ डांस और म्यूजिक ही नहीं, बल्कि एक बड़ी मोटरसाइकिल रेस भी होगी। प्राइज बहुत बड़ा था और बघेल सिंह खुद उसमें हिस्सा लेंगे। गांव में हंगामा मच गया। सबकी नजरें आनंदजीत पर थीं। क्या वह हिस्सा लेगा? क्या वह मुकाबला करेगा? रेशम ने जोश में कहा, ओह, यही मौका है। अगर तुम जीत गए तो पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। आनंदजीत चुपचाप खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसे पाकू की बातें याद आईं। सानू, मोटरसाइकिल पैसे में नहीं बल्कि प्यार में होती है। यह सिर्फ एक रेस नहीं थी, यह सम्मान, सच्चाई और प्यार का टेस्ट था। आखिर में उसने धीरे से कहा, मैं हिस्सा लूंगा, लेकिन जीत के लिए नहीं, सच्चाई के लिए। पुको ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन याद रखना, असली जीत इंसानियत की होती है। और इस तरह चैप्टर 2 खत्म हुआ। एक ऐसे मोड़ पर जहां प्यार मजबूत था, लेकिन टेस्ट और भी मुश्किल होने वाला था। मूवी बम्बू-कट 2 2026 मोटरसाइकिल दी जादी। गांव में सुबह हमेशा की तरह शांति थी, लेकिन अंदर जीत सिंह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग रही थी। पिछली रात उसने तय किया था कि वह फेयर रेस में हिस्सा लेगा, लेकिन इस फैसले के साथ उसके सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई थी। मोटरसाइकिल कहाँ से आएगी? बम्बू-कट अब सिर्फ यादों का हिस्सा था। वह बम्बू-कट के साथ इस रेस में हिस्सा नहीं ले सकता था। मुकाबला मोटरसाइकिल का था, स्पीड का था और शायद घमंड का भी। अंदरजीत सुबह सुबह खेतों के लिए निकल गया। हवा में सरसों की खुशबू थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मोटरसाइकिल। रेशम सिंह भी वहां आ गया। उसने अंदरजीत का चेहरा ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि उसके दोस्त के दिल में तूफान उठ रहा है। ओह, तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? किसी ने तुम्हारे एंकर से पराठा चुरा लिया होगा। आनंदजीत थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन तुरंत सीरियस हो गया। रेशम गुल मजाक
नहीं कर रही है। मैं रेस में हिस्सा लेना चाहता हूँ, लेकिन मोटरसाइकिल कहाँ से आएगी? रेशम ने अपना सिर खुजलाया। ओहो, यह सच है। लेकिन चिंता मत करो दोस्त, कुछ तो होगा। लेकिन आनंदजीत जानता था कि कुछ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसी समय गांव का एक लड़का जगातार अपनी मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरा। उसने हॉर्न बजाया और धूल उड़ाते हुए तेजी से भाग गया। रेशम ने उसे अफसोस से देखा। ओह, ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा प्लेन उड़ गया हो। आनंद जीत का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे समय उसके पास से गुजर रहा है। जब वह शाम को घर लौटा तो पाकू आंगन में रोटियां सेक रहा था। आनंदजीत का चेहरा देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह परेशान है। दस, क्या हुआ? अंदर का जीत थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पोको, मोटरसाइकिल के बिना रेस में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं है। पोको ने एक पल सोचा, फिर अंदर गया और एक छोटा सा बॉक्स निकाला। जब उसने बॉक्स खोला तो उसमें उसकी शादी की अंगूठियां थीं। यह लो। अंदर जीत हैरान रह गया। नहीं, मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हारे गहने नहीं बेचूंगा। पोको ने धीरे से जवाब दिया। गहने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते, ये तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर सकते, लेकिन असली कीमत तो यही है। ये बातें सुनकर जीत के दिल में एक अजीब सी उलझन शुरू हो गई। एक तरफ उसकी जिद थी, दूसरी तरफ पुकू का त्याग। इतने में ही रेशमा भी आ गई। जब उसने ब्रेसलेट देखे तो तुरंत बोल पड़ा, अरे वाह, तुम्हें तो मोटरसाइकिल लेनी आती है। इंद्रजीत ने सख्ती से कहा, चुप रहो, यह मजाक नहीं है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर इंद्रजीत ने ब्रेसलेट वापस पाकू के हाथ में रख दिया। मैं अपनी जिद के लिए तुम्हारी खुशी कुर्बान नहीं कर सकता। पाकू मुस्कुराया और बोला, यह जिद नहीं, एक सपना है। लेकिन इंद्रजीत ने तय कर लिया था कि वह किसी और तरीके से पैसों का इंतजाम करेगा। अगले दिन वह शहर गया और कई दुकानों पर मोटरसाइकिल का दाम पूछा। हर जगह दाम सुनकर उसके कदम रुक जाते। आखिर में वह एक पुरानी मोटरसाइकिल की दुकान पर रुका। दुकान के बाहर एक थोड़ी पुरानी लेकिन मजबूत मोटरसाइकिल खड़ी थी। दुकानदार ने कहा कि यह सेकंड हैंड है लेकिन अच्छी कंडीशन में है। मैं दाम थोड़ा कम कर दूंगा सरदार जी। इंद्रजीत ने मोटरसाइकिल को ध्यान से देखा। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। लेकिन जब उसने अपनी जेब टटोली तो सच सामने आया, पैसे अभी भी कम थे। वह निराश होकर लौट आया। इस बीच बगियाल सिंह ने गांव में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी। वह लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता, लोन देता और मेले की तैयारी बड़े धूमधाम से करता। एक दिन उसने जान बूझकर जीत के सामने कहा, सुनिया, तुम रेस में हिस्सा लेना चाहते हो, तुम कहाँ राइडिंग कर रहे हो? चौपाल में बैठे लोग चुप हो गए। अंदरजीत ने कड़े लहजे में जवाब दिया, राइड आएगी और रेस होगी। बघियाल सिंह हंसा। देखते हैं। यह हंसी जीत के दिल में आग बन गई। उसी रात सिल्क एक अजीब खबर लेकर आई। ओए इंदर, जीत, शहर के बीच में एक विंटेज बाइक की दुकान है। मालिक मेरा जान पहचान वाला है। वो कस्तान तेवी दे सिकदा है। जीत की आंखों में अंदर से उम्मीद चमक उठी। अगले दिन दोनों शहर पहुंच गए। काफी बातचीत के बाद दुकानदार मान गया कि वह बाइक किश्तों में देगा। जब इंद्रजीत ने पहली बार बाइक स्टार्ट की तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
इंजन की आवाज उसे जंग के ड्रम जैसी लग रही थी। रेशम खुशी से चिल्लाया, ओ असली खेल तो शुरू हो गया है। गांव वापस जाते समय बच्चे बाइक के पीछे दौड़ने लगे। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। पाकू दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। मैंने कहा था सपने पूरे इंडिया के लिए नहीं होते, लेकिन इंद्रजीत जानता था कि असली टेस्ट अभी बाकी है। रेस जीतना आसान नहीं होगा, खासकर जब बग्याल सिंह जैसे ताकतवर आदमी से मुकाबला हो। रात में वह आंगन में बैठा और बाइक को देखा। चांदनी उसके क्रोम पर चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक राइड नहीं है, यह हमारी इज्जत का सवाल है। पाकू पास आया और बोला, याद रखना, इज्जत स्पीड से नहीं, कैरेक्टर जीतने से होती है। इंद्रजीत ने सिर हिलाया और इस तरह चैप्टर 3 खत्म हुआ। मोटरसाइकिल आ गई थी, जिद पूरी हो गई थी, लेकिन मुकाबला अभी शुरू होना बाकी था। मूवी बम बुकट 2026 रेस अनाउंसमेंट। गांव में त्योहारों का मौसम हमेशा खुशियों का पैगाम लेकर आता था। जैसे ही बसंत शुरू होता, लोग दूर दूर से इस त्योहार में हिस्सा लेने आते। ढोल की थाप, रंग बिरंगी पगड़ियां, लस्सी के प्याले और बच्चों की हंसी सब मिलकर ऐसा नजारा बनाते थे जिसे देखकर दिल खुश हो जाता था। लेकिन इस बार त्योहार कुछ अलग था। कुछ दिन पहले गांव के बीच में एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सालाना त्योहार, इस बार स्पेशल मोटरसाइकिल रेस। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। जवान लोग एक दूसरे से शर्त लगाने लगे, बच्चे मोटरसाइकिल के सपने देखने लगे और बूढ़े लोग चौपाल में बैठकर पुराने दिनों को याद करने लगे। जब इंद्रजीत सिंह इस बोर्ड के सामने खड़ा हुआ तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसे एक मौका दिया है, अपनी काबिलियत साबित करने का मौका। रेशम सिंह हमेशा की तरह उसके बगल में खड़ा था। चलो जीतो, सिल्क ने खुशी से कहा, यह ते वादी गुल हो गई हो, पूरा इलाका रेस है। जे तू जीत गया ते तेरे नाम की धूम मची गई। इंद्रजीत ने सीरियस होकर कहा, जीतना आसान नहीं होगा। सिल्क हंस पड़ी, ओए मुश्किल ते ओहे दो होंदी, ओ जिदू बॉन्डे कोल हमात होवे न हुए, तेरे कोल हमात वाते मोटरसाइकिल वे। इसी बीच एक जीप धूल उड़ाती हुई वहां रुकी। बघियाल सिंह जीप से नीचे उतरा। उसकी मूंछें हमेशा की तरह कटी हुई थीं और उसके चेहरे पर वही गर्व भरी मुस्कान थी। उसने बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो ओ इंद्रजीत सिंह, क्या तुम रेस में हिस्सा लोगे? इंद्रजीत ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। कुछ पलों के लिए हवा में शांति छा गई। आस पास खड़े लोग बारी बारी से दोनों को देखने लगे। बघियाल सिंह हंसा और बोला, वेखड़े आन कौन जीता है। यह कहकर वह जीप में बैठकर चला गया, लेकिन उसकी बातें आनंद जीत के दिल में गूंजती रहीं। मेले की तैयारी। अगले कुछ दिन गांव में अजीब तरह से हलचल रही। हर जगह मेले की तैयारी चल रही थी। जवान लड़के रेस का रास्ता साफ कर रहे थे, औरतें मेले के लिए डिश बना रही थी और बच्चे हर समय मोटरसाइकिल की बातें कर रहे थे। रेशम ने आनंदजीत को प्रैक्टिस करवाने का फैसला किया। अरे सिर्फ मोटरसाइकिल लेना काफी नहीं है, चलाना सीखना भी पीना सीखना है। हर सुबह सूरज उगने से पहले दोनों खेत के रास्ते पर निकल पड़ते। आनंदजीत मोटरसाइकिल चलाता और रेशम पीछे बैठकर
इंस्ट्रक्शन देता, अक्सर गलत इंस्ट्रक्शन। एक दिन रेशम चिल्लाया, अरे तेज करो, तेज करो। आनंदजीत ने रफ्तार बढ़ा दी। अगले ही पल मोटरसाइकिल एक छोटे से गड्ढे में जा गिरी और दोनों जमीन पर गिर पड़े। रेशम ने मिट्टी झाड़ते हुए कहा, ओह, मैंने तो बस स्पीड बढ़ाने को कहा था, मैंने तो आसमान में उड़ने को नहीं कहा था। दोनों हंस पड़े। पाकू की चिंताएं। घर पर पाकू कभी कभी इंद्रजीत की जिद से परेशान रहती थी। वह जानती थी कि कंपटीशन सिर्फ एक खेल नहीं है, इसके पीछे एक ईगो वॉर छिपा है। एक शाम जब इंद्रजीत प्रैक्टिस से लौटा तो उसके हाथ पर खरोंच थी। पाकू ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? इंद्रजीत हंसा और बोला, कुछ नहीं, बस मोटरसाइकिल थोड़ी जिद्दी है। पाकू ने उसके घाव पर मरहम लगाया और कहा, तुम जिद्दी हो। इंद्रजीत ने धीरे से जवाब दिया, ये कितना जिद्दी है कि जिद जरूरी है। पाकू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, लेकिन याद रखना, रेस जीतने वाला इंसान भी अपनी इंसानियत खो सकता है। यह बात इंद्रजीत के दिल में गहराई तक बैठ गई। बघियाल सिंह की चाल। दूसरी तरफ बघियाल सिंह शांत नहीं बैठा था। उसने शहर से एक एक्सपर्ट मैकेनिक को बुलाया जो उसकी जीप और मोटरसाइकिल दोनों को खास तौर पर तैयार कर रहा था। एक दिन उसने अपने आदमियों से कहा, मैं नहीं चाहता कि रेस में कोई मेरे सामने खड़ा हो, खासकर इंद्रजीत। उसके आदमियों ने हाँ में सिर हिलाया। गांव में अफवाह फैलने लगी कि बघियाल सिंह किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है। रेशम ने यह खबर सुनी और इंद्रजीत से कहा, अरे देखो, एक चाल है। इंद्रजीत ने गंभीरता से कहा, जब तक हमारे इरादे साफ हैं, हमारा भगवान हमारे साथ है। घोषणा का दिन। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मेले की ऑफिशियल घोषणा होनी थी। पूरा गांव मैदान में इकट्ठा था। ढोल बज रहे थे, बच्चे नाच रहे थे और दुकानों में मिठाइयाँ सज रही थी। गांव के मुखिया ने माइक्रोफोन पकड़ा और ऐलान किया, इस साल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन मोटरसाइकिल रेस। जो भी जीतेगा उसे 50,000 रुपए का इनाम और पूरे इलाके की इज्जत मिलेगी। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। उसी पल बघियाल सिंह आगे बढ़ा और बोला, मैं भी इस रेस में हिस्सा लूंगा। लोगों ने तालियां बजाईं। फिर सबकी नजरें आनंदजीत पर पड़ी। रेशम ने धीरे से कहा, ओह, तुम्हारी बारी है। आनंदजीत ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर बोला, मैं भी हिस्सा लूंगा। भीड़ एक पल के लिए चुप रही, फिर लोग जोश में आ गए। यह अब सिर्फ एक रेस नहीं थी, यह गांव की सबसे बड़ी कहानी बन गई थी। चैप्टर खत्म हुआ। रात में आनंदजीत अपने आंगन में बैठकर अपनी मोटरसाइकिल को देख रहा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पाकू आया और उसके पास बैठ गया। क्या तुम डरे हुए हो? उसने पूछा। आनंदजीत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा सा। पाकू ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरना ठीक है। ओह, इससे मुझे याद आता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। आनंदजीत ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन प्रार्थना की। त्योहार पास आ रहा था, रेस पास आ रही थी और किस्मत का फैसला भी। मूवी बम्बूकट 2 2026 रेशम की शर्त। मेले में अभी कुछ दिन बाकी थे, लेकिन गांव का माहौल पहले से ही गर्म था। हर जगह बस एक ही टॉपिक था, मोटरसाइकिल रेस। जब भी लोग चौपाल में इकट्ठा होते तो बातचीत आखिर में इसी कंपटीशन पर आकर खत्म होती।
कुछ लोग बघियाल सिंह को असली विनर मानते थे क्योंकि उसके पास पैसा और पावर दोनों थे, लेकिन बहुत से लोग इंद्रजीत सिंह के भी फेवर में थे क्योंकि वह गांव का अपना नौकर था। इंद्रजीत हर सुबह जल्दी प्रैक्टिस के लिए निकल जाता था। उसकी नई मोटरसाइकिल अब उसके हाथों में कुछ जानी पहचानी हो गई थी। वह खेतों के बीच कच्ची सड़कों पर उसे तेजी से रेस लगाता और बारी बारी से प्रैक्टिस करता। रेशम सिंह हमेशा उसके साथ रहता, कभी कोच बनकर, कभी मजाकिया दर्शक बनकर। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था, दोनों प्रैक्टिस के लिए निकले। हवा ठंडी थी और सड़क खाली थी। रेशम ने जोश से कहा, ओह इंद्रजीत, तुम तो असली ड्राइवर लग रहे हो। इंद्रजीत ने मुस्कुराते हुए अपनी स्पीड बढ़ा दी। मोटरसाइकिल धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। रेशम ने अचानक कहा, ओह कोई नया तरीका आजमा कर देखो। इंद्रजीत ने हैरानी से पूछा, कौन सा तरीका? रेशम ने सीना फुलाकर कहा, मोटरसाइकिल को थोड़ा एक तरफ मोड़ो और झुकाओ। शहर के लोग ऐसे नहीं करते। इंद्रजीत ने उसे शक से देखा। तुम शहर कहाँ गए थे? रेशम ने तुरंत कहा, ओहो तुमने फिल्म में देखा था। यह सुनकर इंद्रजीत हंसा, लेकिन फिर भी उसने रेशम की सलाह आजमाने का फैसला किया। कुछ देर बाद वे एक तीखे मोड़ पर पहुंचे। इंद्रजीत ने रेशम के बताए तरीके के हिसाब से मोटरसाइकिल को झुकाया। अगले ही पल मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया। ओ ओ ओ, रेशम चिल्लाया। मोटरसाइकिल एक तरफ फिसल गई और वे दोनों जमीन पर लुढ़क गए। कुछ पलों के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर रेशम ने धीरे से कहा, ओ जिंदा? आनंदजीत मिट्टी से उठा और गुस्से में बोला, तुम्हारी फिल्म की सलाह ने मुझे एक बुरा बच्चा दिया। रेशम ने शर्म से सिर खुजलाया, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ गिरने की नहीं थी। जब आनंदजीत ने मोटरसाइकिल सीधी की तो उसने देखा कि चेन टूट गई थी। वह कुछ पलों के लिए चुप खड़ा रहा। रेशम ने धीरे से कहा, ओह यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। आनंदजीत ने गहरी सांस ली। रेस में बस कुछ ही दिन बचे हैं और मोटरसाइकिल खराब हो गई। गांव की हंसी। जब वे दोनों मोटरसाइकिल को धक्का देते हुए गांव लौटे तो लोगों ने यह सीन देखा। चौपाल में बैठे कुछ बुजुर्ग हंसने लगे। ओह, ऐसा लगता है कि रेस से पहले ही रेस खत्म हो गई। कुछ नौजवान भी मजाक करने लगे। रेशम ने अपनी शर्म छिपाने के लिए अपना एक मजाक बनाया, अरे प्रैक्टिस में गिरना जरूरी है, यह भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन आनंद जीत का दिल निराश होता जा रहा था। पाकू की हिम्मत। जब पाकू घर पहुंची तो मोटरसाइकिल की हालत देखकर वह चौंक गई। क्या हुआ? रेशम ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं, बस जमीन से थोड़ी दोस्ती कर ली। पाकू ने दोनों को कड़ी नजर से देखा, फिर उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आनंदजीत ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन समय बहुत कम है। पाकू ने शांति से जवाब दिया, हिम्मत मत हारो बहादुर आदमी, अरे कभी हार मत मानो। मैकेनिक की तलाश। उस शाम इंद्रजीत और रेशम मोटरसाइकिल को शहर के मैकेनिक के पास ले गए। मैकेनिक ने मोटरसाइकिल को ध्यान से देखा और कहा, चेन ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। इंद्रजीत ने बेचैनी से पूछा, कितना समय? 2 दिन। यह सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली।
बघियाल सिंह की खबर। इसी बीच गांव में एक और खबर फैल गई। कहा जा रहा था कि बघियाल सिंह ने अपनी मोटरसाइकिल खास तौर पर तैयार करवाई थी। उसमें एक पावरफुल इंजन लगा था ताकि वह रेस में सबको पीछे छोड़ सके। यह खबर सुनकर रेशम ने कहा, ओ, वह जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। इंद्रजीत ने धीरे से जवाब दिया, जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, यह किस्मत से भी मिलती है। रेशम की माफी। उस रात रेशम इंद्रजीत के पास आया। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो आम तौर पर कम ही दिखती थी। यार, आज जो कुछ भी हुआ वह मेरी वजह से हुआ। इंद्रजीत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रेशम ने सिर झुकाकर कहा, अगर बाइक ठीक नहीं होती तो तुम रेस में हिस्सा नहीं ले पाते। इंद्रजीत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दोस्ती में कोई माफी नहीं होती। तुम मेरे दोस्त हो, बस इतना ही काफी है। रेशम की आंखें खुशी से चमक उठी। चैप्टर खत्म हुआ। 2 दिन बाद बाइक ठीक हो गई। जब इंद्रजीत ने उसे रीस्टार्ट किया तो इंजन की आवाज पहले से ज्यादा तेज लगी। रेशम खुशी से चिल्लाया, ओहो हुन, तुम एक आसान कंपटीशन में मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इंद्रजीत जानता था कि असली टेस्ट अभी बाकी था। त्योहार नजदीक आ रहा था, रेस नजदीक आ रही थी और कंपटीशन पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। उसे क्या पता था कि आगे एक और बड़ी साजिश उसका इंतजार कर रही है। मूवी बम्बू कट 2026। प्लॉट। मेले में सिर्फ 3 दिन बचे थे। गांव के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह था। बाजारों में रौनक आ गई थी। चौपाल में चर्चाएं तेज हो गई थी और नौजवान हमेशा मोटरसाइकिल रेसिंग की बातें करते रहते थे। ये दिन इंद्रजीत सिंह के लिए खास तौर पर जरूरी थे। अपनी मोटरसाइकिल ठीक होने के बाद उसने अपनी प्रैक्टिस और तेज कर दी थी। हर सुबह वह खेतों के बीच एक लंबे रास्ते पर अपनी मोटरसाइकिल चलाता और बारी बारी से प्रैक्टिस करता। रेशम सिंह हमेशा की तरह उसके साथ था, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा सीरियस लग रहा था। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि यह कंपटीशन कोई आम बात नहीं है। एक सुबह जब दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे तो रेशम ने कहा, ओह इंद्रजीत, क्या यह सच है? मुझे लगता है कि तुम रेस जीत सकते हो। इंद्रजीत मुस्कुराया और बोला, जीतना या हारना भगवान के हाथ में है, तुम्हें बस कोशिश करनी है। लेकिन उन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि उसी समय गांव के दूसरे छोर पर एक खतरनाक प्लान बन रहा था। बघियाल सिंह का प्लान। बघियाल सिंह अपनी हवेली के बड़े आंगन में बैठा था। उसके 2 आदमी उसके सामने खड़े थे। उसने सीरियस होकर कहा, मैं नहीं चाहता कि रेस में कोई मेरे सामने खड़ा हो, खासकर ओह इंद्रजीत। एक आदमी ने तुरंत पूछा, सरदार जी, ऑर्डर दीजिए। बघियाल सिंह ने धीरे से कहा, ओहाड़ी मोटरसाइकिल रेस से पहले खराब हो जानी चाहिए थी। दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। ये एक सीक्रेट साजिश थी, एक ऐसी साजिश जिसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि इंद्रजीत को बेइज्जत करना था। रात की घटना। उस रात गांव में अजीब तरह से शांति थी। लोग जल्दी सो गए थे क्योंकि अगले दिन फेस्टिवल की तैयारियों का आखिरी स्टेज शुरू होना था। इंद्रजीत के घर के आंगन में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। चांदनी उसके मेटल पार्ट्स पर पड़ रही थी। पाकू और आनंदजीत अंदर सो रहे थे। आधी रात के आस पास आंगन के दरवाजे के पास धीरे धीरे 2 परछाइयां दिखाई दी। वे बघियाल सिंह के आदमी थे।
उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आ गए। एक आदमी फुसफुसाया, जल्दी करो, किसी को मत जगाना। वे मोटरसाइकिल के पास गए और उसके कुछ जरूरी पार्ट्स को ढीला करना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद वे चुपचाप निकल गए। उन्हें यकीन था कि रेस वाले दिन मोटरसाइकिल जरूर खराब हो जाएगी। अगली सुबह जब आनंदजीत सुबह उठा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हमेशा की तरह उसने मोटरसाइकिल चेक की, उसे साफ किया और प्रैक्टिस के लिए निकलने लगा। रेशम पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। अरे चलो भी, आज आखिरी प्रैक्टिस है। आनंदजीत ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। इंजन की आवाज एकदम सही लग रही थी। वे दोनों गांव के बाहर कच्ची सड़क पर पहुंच गए। आनंदजीत ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। बाइक तेजी से चलने लगी। अचानक एक मोड़ पर बाइक डगमगाने लगी। ओह, क्या हुआ? रेशम ने घबरा कर कहा। अंदरजीत ने तुरंत ब्रेक लगाए और बाइक रोक दी। जब उसने नीचे देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। कुछ स्क्रू ढीले हो गए थे। यह कैसे हुआ? रेशम ने पूछा। अंदरजीत ने गंभीरता से कहा, मैंने कल रात सब ठीक कर दिया था। रेशम ने धीरे से कहा, मुझे दुख हो रहा है। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। यह सुनकर अंदरजीत के दिल में शक की चिंगारी भड़क उठी। पक्कू का शक। घर लौटकर अंदरजीत ने पक्कू को पूरी कहानी बताई। पक्कू थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे दुख हो रहा है। यह बघियाल सिंह की चाल है। इंद्रजीत ने तुरंत कहा, बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। पक्कू ने जवाब दिया, लेकिन हमारी मोटरसाइकिल कल रात ठीक थी, फिर यह सब अचानक कैसे हो गया? यह सवाल वाकई जरूरी था। इंद्रजीत सोच में पड़ गया। गांव में अफवाहें इस बीच गांव में अफवाहें फैलने लगी कि रेस का मुकाबला बहुत कड़ा होगा। कुछ लोग कहते थे कि बघियाल सिंह ने शहर के सबसे अच्छे मैकेनिक से अपनी मोटरसाइकिल ठीक करवाई थी। कुछ लोग कहते थे कि वह किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। रेशम ने एक दिन गुस्से में कहा, ओह, मैंने सच में यह सब किया है और यह जीत झूठ नहीं, फ्रॉड है। इंद्रजीत ने शांति से जवाब दिया, अगर हम इसी ईमानदारी से मुकाबला करेंगे तो हमारी जीत खत्म हो जाएगी। रात को इंद्रजीत आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिल में कई सवाल थे। क्या बघियाल सिंह ने सच में साजिश की थी? क्या रेस ईमानदारी से होगी? और क्या वह ये कंपटीशन जीत पाएगा? पक्कू आकर उसके पास बैठ गया। चिंता मत करो, सच की हमेशा जीत होती है। इंद्रजीत ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि आने वाले दिनों में टेस्ट और भी मुश्किल होने वाला था। मेला बस एक दिन दूर था और किस्मत का फैसला भी। मेले में बस एक दिन बचा था। पूरा गांव खुशी और बेचैनी के मिले जुले एहसास में डूबा हुआ था। गलियों में रंग बिरंगे झंडे लगे थे। चौपाल के पास बड़ी बड़ी लालटेनें टंगी थीं और दूर दूर से दुकानदार बाजार में अपनी दुकानें सजा रहे थे। हर तरफ शोर था, लेकिन अंदरजीत सिंह के दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। वह आंगन में बैठा अपनी मोटरसाइकिल को ध्यान से देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह कंपटीशन सच में सिर्फ एक खेल है या इसके पीछे छिपी ईगो की लड़ाई है? पक्कू ने उसे कई बार ऐसे चुपचाप बैठे देखा था। आखिर में वह आकर उसके पास बैठ गई। क्या सोच रहे हो ओ? उसने धीरे से पूछा। इंद्रजीत ने कुछ पल आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, पक्कू, यह कैसा लग रहा है?
इस रेस की जरूरत नहीं है। पक्कू ने हैरानी से उसे देखा। क्यों? तुम और आने पूरे दिन तैयारी कर रहे हो। अंदर ही अंदर जीत ने गहरी सांस ली, क्योंकि हान गिल ने सिर्फ रेस नहीं की। लगता है जिन्हें मैं अपने ईगो के लिए लड़ता हूँ। पीकू मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं बुरी चीज नहीं बनूंगी, मेरी इज्जत होगी, लेकिन मैं एक इंसान बनूंगी और मैं एक प्रॉब्लम बनूंगी। ये बातें सुनकर इंद्रजीत कुछ देर चुप हो गई। रेशम ट्रबल। उसी समय रेशम सिंह तेजी से आंगन में आया। उसके चेहरे पर चिंता के निशान थे। चलो जीतो, उसने हाँफते हुए कहा। मैंने लगदा ओ बगियाल सिंह कुछ वादी चल चल रिया ओ। इंद्रजीत ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? रेशम ने बताया कि उसने बगियाल सिंह के आदमियों को हवेली के पास एक मैकेनिक से बात करते सुना। वह कह रहा था कि रेस वाले दिन कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए जिससे आनंद जीत की मोटरसाइकिल ज्यादा देर तक न चले। यह सुनकर पाकू का शक और गहरा हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आनंद जीत ने शांति से जवाब दिया। हाँ, वह सच में चीटिंग करना चाहता है और वह अपनी इज्जत खुद साबित करेगा। रेशम ने बेचैनी से कहा, लेकिन यार सोच तो, क्या जय सच में साजिश करना चाहता है? आनंद जीत ने गंभीरता से कहा, मैं चीटिंग करके जीतना नहीं चाहता। दिल की लड़ाई। उस रात आनंद जीत को नींद नहीं आई। वह बहुत देर तक आंगन में टहलता रहा। आसमान में चांद चमक रहा था और गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। उसके मन में दो आवाजें लड़ रही थी। एक आवाज ने कहा, यही तुम्हारा मौका है। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी आवाज ने कहा, अगर इस मुकाबले की वजह से तुमने अपनी इंसानियत खो दी तो यह जीत बेकार हो जाएगी। इसी जद्दोजहद में उसने पुक्कू को अपनी ओर आते देखा। पीकू ने धीरे से पूछा, तुम्हें नींद नहीं आ रही? इंद्रजीत ने सिर हिलाया। पीकू उसके पास बैठ गया। सच सच 200 दिल वच किए चल रिया है। इंद्रजीत पहली बार खुलकर बोला। रेस में मैंने लगादा आई। मैं सिर्फ बघियाल सिंह को हराने के लिए लड़ा था, अपने सपनों के लिए नहीं। पीकू ने एक पल सोचा, फिर धीरे से कहा, रेस जीतो या हारो, मेरे लिए तुम ही हो जिसने बांस के शूट से सबको हैरान कर दिया। फिर उसने वो बात कही जो इंद्रजीत के दिल को छू गई। सानो मोटरसाइकिल नाल तुम्हारी नाल लऊ। यह सुनकर इंद्रजीत की आंखें नम हो गईं। एक जरूरी फैसला। अगली सुबह गांव में त्योहार की तैयारियां अपने चरम पर थीं। दूर दूर से लोग आने लगे। ढोल बज रहे थे, बच्चे खुशी से नाच रहे थे और दुकानों पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। रेशम इंद्रजीत के पास आई और बोली, ओ, आज आखिरी दिन है। अगर तुम्हें अपना फैसला बदलना है तो बदल लो। इंद्रजीत मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं रेस में हिस्सा लूंगा। रेशम ने हैरानी से पूछा, फिर रात का फूल? इंद्रजीत ने सीरियसली जवाब दिया, मैं अन्ना के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं सच के लिए लड़ूंगा। रेशम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह, हो गया, कोई फूल नहीं। बघियाल सिंह का मजाक। उसी शाम बघियाल सिंह इंद्रजीत के पास आया। उसने मजाक में कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम रेस में हिस्सा लेने से नहीं डरते। इंद्रजीत ने शांति से जवाब दिया, डर तो सिर्फ उनमें होता है जो गलत होता है। बघियाल सिंह ने कुछ पल उसे देखा, फिर हंसा और चला गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गर्व की एक चमक थी। पूरा गांव रात में मेले का इंतजार कर रहा था।
लालटेनें जल रही थीं, हवा में संगीत की हल्की आवाजें गूंज रही थीं और लोग कल के कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। इंद्रजीत आंगन में खड़ा अपनी मोटरसाइकिल को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, कल चाहे कुछ भी हो, मैं ईमानदारी से मुकाबला करूंगा। पाकू मुस्कुराया और जवाब दिया, यही असली जीत है। दूर कहीं ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी। मेला शुरू होने वाला था। रेस शुरू होने वाली थी और किस्मत का फैसला भी बहुत करीब था। मेला लग गया था। अगली सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज से ऊपर निकला, पूरा गांव एक नए रंग में नहा गया। आज मेले का दिन था, वो दिन जिसका कई हफ्तों से इंतजार था। गलियों में रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे, पेड़ों पर लालटेन लटक रही थी और दूर दूर से आए लोगों की आवाजें हवा में गूंज रही थी। खेतों के पास एक बड़ा मैदान मेले के लिए सजाया गया था। मैदान के चारों ओर लकड़ी की दुकानें लगी थीं, जहां तरह तरह की चीजें बिक रही थी। मिठाइयाँ, खिलौने, चूड़ियाँ और कपड़े। नौजवान ढोल की थाप पर भांगड़ा बजा रहे थे और बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे। लेकिन इस सारे शोर और खुशी के बीच एक खास उत्साह था, मोटरसाइकिल रेस का। लोग रेस के रास्ते की तरफ देखते रहे और एक दूसरे से पूछते रहे, अरे रेस कब शुरू होगी? इंद्रजीत की तैयारी। इंद्रजीत सिंह सुबह जल्दी उठ गए थे। वह आंगन में खड़े होकर अपनी मोटरसाइकिल साफ कर रहे थे। उसका चेहरा शांत था, लेकिन दिल में थोड़ी बेचैनी थी। पक्कू उसके लिए लस्सी लाया। पहले कुछ पी लो, फिर मैदान में जाना। इंद्रजीत मुस्कुराया और गिलास ले लिया। आज का दिन बहुत अच्छा है, पक्कू ने धीरे से कहा। याद रखना, जीत सिर्फ स्पीड से नहीं, दिल से भी मिलती है। इंद्रजीत ने हाँ में सिर हिलाया। रेशम की खुशी। तभी रेशम सिंह चिल्लाते हुए आंगन में आया। ओह इंद्रजीत, पूरा मैदान लोगों से भरा है। लगता है पूरा जिला आ गया है। वह इतना एक्साइटेड था जैसे खुद रेस लड़ने वाला हो। चलो, उसने कहा, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंद्रजीत ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। इंजन की आवाज तेज और कॉन्फिडेंट लग रही थी। जब वह गांव की गलियों से गुजरा तो लोग रुककर उसे देखने लगे। कुछ नौजवान चिल्लाए, ओह इंद्रजीत, आओ आज जीतो। वह बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मैदान का नज़ारा। जब वह मैदान पर पहुंचा तो नज़ारा सच में हैरान करने वाला था। हजारों लोग वहां जमा थे। कुछ पेड़ों के नीचे बैठे थे, कुछ खड़े होकर मैदान देख रहे थे। बच्चे कंधों पर बैठकर रेस देखने के लिए तैयार थे। मैदान की एक तरफ रेस के सभी कॉम्पिटिटर के लिए जगह बनाई गई थी। वहां पहले से ही कई मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। इंद्रजीत अपनी मोटरसाइकिल वहां लाया और खड़ी कर दी। रेशम ने गर्व से कहा, ओह मेरी मोटरसाइकिल सबसे सुंदर लग रही है। बघियाल सिंह का आना। उसी समय मैदान के दूसरे छोर से आवाज आई। एक चमकदार जीप मैदान में आ रही थी। बघियाल सिंह जीप से बाहर निकला। उसके साथ उसके कुछ आदमी भी थे। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रेस की जगह तक चला गया। उसकी बाइक सच में बहुत पावरफुल लग रही थी, बड़ी, चमकदार और कस्टम बिल्ट। लोग फुसफुसाने लगे, ओह यह बहुत तेज है, लगदा आ रेस तुम जीतोगे। रेशम ने जीत के कान में कहा, ओह ये रहा शिप। इंद्रजीत ने शांति से जवाब दिया, मोटरसाइकिल जानवी विडी होवे होवे, बंदे दी हिम्मत ते विडे नो होंदे होंदी। कंपटीशन की घोषणा। थोड़ी देर बाद गांव के नंबर वाले ने माइक संभाला। सबसे पहले किसी भी नंबर पर आने के लिए
धन्यवाद। आज का सबसे बड़ा आकर्षण मोटरसाइकिल रेस। भीड़ में शोर मच गया। 10 युवा रेस में हिस्सा ले रहे हैं। वे रेस जीतेंगे और उन्हें 50,000 रुपए का इनाम और पूरे इलाके का सम्मान मिलेगा। लोगों ने जोर से तालियां बजाई। शुरू होने से कुछ पल पहले रेस शुरू होने से पहले सभी कॉम्पिटिटर लाइन में खड़े थे। अंदर जीत और बग्याल सिंह एक दूसरे के पास खड़े थे। बग्याल सिंह ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, उम्मीद है तुम हार झेल लोगे। अंदर जीत ने शांति से जवाब दिया, ईमानदारी के बिना जीत नहीं मिलती। अरे तुम असल में नहीं जीत पाओगे। यह सुनकर बग्याल सिंह चुप हो गया। पाकू की प्रार्थना। पाकू मैदान के एक कोने में खड़ा था। उसकी नजरें लगातार अंदर जीत पर थीं। उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान मेरे पति को सुरक्षित रखना। रेशम भी पास में खड़ा था, जोश से हाथ हिला रहा था। ओह अंदर जीत, तेज भागो। रेस शुरू होने से पहले सभी मोटरसाइकिलें लाइन में लग गई। इंजनों की आवाज हवा में गूंज रही थी। लोगों की सांसें अटक गई। नंबर कीपर ने हाथ उठाया। तैयार। इंद्रजीत ने हैंडल कसकर पकड़ लिया। बग्याल सिंह ने भी मोटरसाइकिल को स्पीड के लिए तैयार किया। नंबर कीपर ने जोर से कहा, स्टार्ट करो। मोटरसाइकिलें अपने इंजन की गर्जना के साथ आगे बढ़ी। हवा में धूल का गुबार फैल गया और इस तरह वो रेस शुरू हुई जिसका पूरे गांव को इंतजार था। मैदान में खड़े लोग सांस रोके ये नज़ारा देख रहे थे। मोटरसाइकिलें तेजी से चल रही थीं। इंद्रजीत और बग्याल सिंह लगभग बराबर थे और असली मुकाबला अब शुरू होने वाला था। मूवी बम्बूकट 2026 रेस शुरू। जैसे ही नंबर प्लेट पर स्टार्ट लिखा, मैदान में गरज के साथ आवाज आई। मोटरबाइक के इंजन की आवाज एक साथ उठी और सभी कॉम्पिटिटर तेजी से आगे बढ़ गए। हवा में धूल का एक बड़ा बादल फैल गया और देखने वालों की नजरें इन रेसिंग गाड़ियों के पीछे टिक गईं। इंद्रजीत सिंह ने हैंडल कसकर पकड़ रखा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे पाकू की बातें याद आ गई। असल जीत इंसानियत दी होती है। शुरुआती कुछ पलों में कई मोटरबाइक आगे पीछे होने लगी। कुछ नौजवान बहुत तेज चले, कुछ पीछे रह गए। बग्याल सिंह अपनी पावरफुल मोटरबाइक के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसका इंजन बाकियों से ज्यादा तेज गरज रहा था। कुछ ही पलों में वह सबसे आगे निकल गया। रेशम, जो मैदान के किनारे खड़ी थी, जोर से चिल्लाई, ओह इंद्रजीत, स्पीड बढ़ाओ। इंद्रजीत ने गहरी सांस ली और थ्रॉटल घुमाया। बाइक ने स्पीड पकड़ी और एक एक करके वह दूसरे कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ने लगा। पहला मुश्किल मोड़। रेस का रास्ता सीधा नहीं था। उसे खेतों के बीच, उबड़ खाबड़ रास्तों और खतरनाक मोड़ों से गुजरना पड़ा। पहला बड़ा मोड़ आ रहा था। आगे बग्याल सिंह थे और उनके पीछे इंद्रजीत थे। जैसे ही बग्याल सिंह मोड़ पर पहुंचे, उन्होंने बड़ी होशियारी से बाइक को झुकाया और मोड़ ले लिया। इंद्रजीत ने भी वैसा ही किया। उन्हें याद आया कि रेशम ने क्या कहा था जब उन्होंने फिल्मी स्टाइल में बाइक को झुकाने का सुझाव दिया था और दोनों गिर गए। लेकिन इस बार इंद्रजीत ने पूरे ध्यान से बाइक मोड़ी। बाइक एकदम बैलेंस्ड रही। वह अब बग्याल सिंह के बहुत करीब पहुंच गए थे।
मुकाबला कड़ा हो गया था। अब दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी। सड़क के किनारे खड़े दर्शक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ओह इंद्रजीत, आगे बढ़ो। बग्याल सिंह, स्पीड बढ़ाओ। रेशम एक पेड़ के पास खड़ा चिल्ला रहा था, ओह इंद्रजीत, तुम कर सकते हो। इंद्रजीत ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद वह बग्याल सिंह के पास पहुंच गया। दोनों मोटरसाइकिलें एक साथ रेस कर रही थीं। उनके पीछे धूल बादल की तरह उड़ रही थी। बग्याल सिंह ने इंद्रजीत की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने थ्रॉटल और घुमाया और ओवरटेक करने की कोशिश की। खतरनाक रास्ता। रेस का अगला हिस्सा सबसे मुश्किल था। यह रास्ता खेतों से होकर गुजरता था, जहां जगह जगह कीचड़ और छोटे छोटे गड्ढे थे। तीसरे नंबर पर चल रहा एक नौजवान अचानक एक गड्ढे में फंस गया और उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। वह जमीन पर गिर गया। लोग चिल्लाए, लेकिन रेस जारी रही। इंद्रजीत ने सावधानी से वह जगह पार की। बग्याल सिंह ने भी मोटरसाइकिल को कुशलता से संभाला। साजिश का असर। कुछ देर बाद इंद्रजीत को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बाइक में हल्का झटका लगने लगा। उसने हैरानी से हैंडल कसकर पकड़ लिया। क्या हुआ? उसे तुरंत वह घटना याद आ गई जब स्क्रू ढीले हो गए थे। क्या सच में किसी ने बाइक के साथ छेड़छाड़ की थी? लेकिन वह रुक नहीं सका। रेस अपने पीक पर थी। बग्याल सिंह आगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए बग्याल सिंह ने लीड ले ली। अब वह साफ तौर पर पहले नंबर पर था। इंद्रजीत उसके पीछे था। मैदान के पास खड़े लोग चिल्ला रहे थे, ओह बग्याल सिंह जीतेगा। लेकिन कुछ लोगों को अब भी उम्मीद थी, इंद्रजीत वापस आ सकता है। इंद्रजीत की हिम्मत। इंद्रजीत ने अपना दिल मजबूत किया। उसे पाकू की बातें याद आई, रेशम की दोस्ती याद आई और अपने गांव की उम्मीदें याद आई। उसने थ्रॉटल और घुमाया। बाइक ने फिर से स्पीड पकड़ ली। वह तेजी से बग्याल सिंह के पास पहुंच रहा था। आखिरी स्टेज से पहले रेस का आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा अब आगे था। यह एक पतला रास्ता था, जिसके बाद एक लंबा सीधा मैदान था जहां फिनिश लाइन थी। बग्याल सिंह अभी भी आगे था, लेकिन आनंद जीत बस कुछ मीटर पीछे था। लोग अपनी सांस रोके हुए थे। रेशम दोनों हाथ ऊपर करके चिल्ला रहा था, ओह आनंद जीत हो या कभी नैन। चैप्टर खत्म हुआ। दोनों मोटरसाइकिलें आखिरी रास्ते की ओर बढ़ रही थी। स्पीड पहले से ज्यादा थी। धूल के बादल आसमान में उठ रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है, क्योंकि आगे सड़क पर एक ऐसा मोड़ था जो पूरी रेस का नतीजा बदल सकता था, और वह पल बहुत करीब था। मूवी बम्बू कट 2026 एक्सीडेंट। रेस अपने सबसे खतरनाक दौर में आ गई थी। हवा में अभी भी धूल के बादल छाए हुए थे और मोटरसाइकिल के इंजन की गर्जना दूर से सुनाई दे रही थी। गांव वाले सड़क के किनारे खड़े होकर सांस रोककर यह नज़ारा देख रहे थे। बग्याल सिंह उस समय सबसे आगे था। उसकी मोटरसाइकिल पूरी स्पीड से दौड़ रही थी। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और गर्व साफ दिख रहा था। उसे यकीन था कि जीत अब उसके हाथ में है, लेकिन उसके पीछे
अंदरजीत सिंह पूरी ताकत से उसका पीछा कर रहा था। अंदरजीत की नजरें बस एक ही जगह टिकी थी, चलती हुई मोटरसाइकिल। उसने थ्रोटल और घुमाया। मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ गई। अब दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी। खतरनाक मोड़। रेस के रास्ते में एक ऐसा मोड़ था जिसके बारे में सब जानते थे कि वह बहुत खतरनाक है। यह मोड़ खेतों के बीच एक पतले रास्ते पर था, जहां जमीन नरम और जगह जगह कीचड़ वाली थी। सड़क के पास खड़ी रेशम जोर जोर से चिल्ला रही थी, ओ आनंद जीत, ध्यान दो। बघियाल सिंह ने तेजी से मोड़ काटने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी स्पीड कम नहीं की। जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल मोड़ पर पहुंची, पिछला पहिया कीचड़ पर फिसल गया। मोटरसाइकिल का कंट्रोल खोने लगा। बघियाल सिंह ने उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा थी। अगले ही पल मोटरसाइकिल एक तरफ झुक गई और बघियाल सिंह जमीन पर गिर गया। मोटरसाइकिल कुछ फीट आगे घिसटती हुई रुक गई। हंगामा। यह सीन देखकर सड़क के किनारे खड़े लोग चिल्लाए, ओ एक्सीडेंट हो गया, बघियाल सिंह गिर गया। बघियाल सिंह धूल के बीच जमीन पर पड़ा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे और उसके हाथ पर गहरी चोट लगी थी। उसी समय आनंदजीत वहां पहुंच गया। वह आसानी से आगे बढ़ सकता था। फिनिश लाइन ज्यादा दूर नहीं थी। अगर वह इसी स्पीड से दौड़ता रहता तो रेस जीत सकता था। अंदरूनी लड़ाई। इंद्रजीत ने कुछ पलों के लिए बघियाल सिंह को जमीन पर पड़ा देखा। उसके मन में दो ख्याल टकराए। पहला ख्याल, यही तुम्हारा मौका है, आगे बढ़ो और रेस जीतो। दूसरा ख्याल, किसी घायल इंसान को पीछे छोड़कर जीतने का क्या मतलब। यह पल बहुत छोटा था, लेकिन उसी पल इंसान की असली पहचान सामने आ जाती है। इंद्रजीत ने ब्रेक लगाए। मोटरसाइकिल रुक गई। इंसानियत का फैसला। इंद्रजीत तुरंत मोटरसाइकिल से उतरा और बघियाल सिंह की तरफ दौड़ा। बघियाल सिंह दर्द से कराह रहा था। इंद्रजीत ने उसे सहारा दिया और उठा लिया। ठीक है। बघियाल सिंह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को वह दुश्मन समझ रहा था, वह उसे बचाने के लिए रुक गया था। इंद्रजीत जोर से चिल्लाया, कोई है? मदद करो। कुछ लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने बघियाल सिंह को उठाया और एक तरफ बैठा दिया। रेशम भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह हैरान था। तुम रुक क्यों गए? तुम जीत सकते हो। इंद्रजीत ने शांति से जवाब दिया, जीत? अरे नहीं, तुम इंसानियत से भी ज्यादा इंसान हो। रेस जारी रही। इस बीच बाकी कॉम्पिटिटर आगे बढ़ गए थे। रेस जारी रही, लेकिन अब किसी को इसकी परवाह नहीं थी। लोग हैरानी से इंद्रजीत को देख रहे थे। बघियाल सिंह ने धीरे से कहा, तुमने मेरी मदद क्यों की? इंद्रजीत ने आसानी से जवाब दिया, क्योंकि तुम घायल हो गए थे। थोड़ी देर बाद गांव वाले बघियाल सिंह को मैदान में ले गए ताकि उसका इलाज हो सके। रेस खत्म हो गई थी। कोई और नौजवान कंपटीशन जीत गया था, लेकिन पूरा गांव एक ही बात की चर्चा कर रहा था, इंद्रजीत ने दुश्मन को बचाया। यही हुआ असली बहादुरी। रेशम ने इंद्रजीत के कंधे पर हाथ रखा। यार, तुम रेस हार गए, लेकिन तुमने इज्जत जीत ली। इंद्रजीत ने आसमान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था कि उसके इस फैसले का असर इतना दूर तक जाएगा।
आज हम फिल्म बम्बू-कट 2026 के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिल्म में कास्ट एमी विर्क, सिमी, चहल, बिन्नू, ढिल्लों, करमजीत, अनमोल, निर्मल, लिशी, हॉबी, धालीवाल। बजट लगभग 10 करोड़ रुपए अनुमानित। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पाकिस्तान, भारत और विदेशों को मिलाकर अनुमानित 20 करोड़ रुपए है। मूवी बम्बू-कट 2026 1960 के दशक का पंजाब अपनी सादगी, प्यार और ईगो की अनकही लड़ाइयों के साथ सांस ले रहा था। सरसों के खेत हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी ने जमीन पर पीली चादर बिछा दी हो। गांव की कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ियों के पहिए मिट्टी में अपने निशान छोड़ रहे थे। इन्हीं सड़कों पर कभी एक बम्बू-कट ने भी धूल उड़ाई थी और इस बम्बू-कट के हैंडल पर था इंद्रजीत सिंह, वही इंद्रजीत जिसकी जद्दी, प्यार और ईगो ने कभी पूरे गांव को हंसाया भी था और हैरान भी किया था। इंद्रजीत अब पहले जैसा चंचल लड़का नहीं रहा था। शादी के बाद उसकी आंखों में जिम्मेदारी की एक चमक आ गई थी, लेकिन जद अभी भी उतनी ही जिंदा थी। उसकी पत्नी पाकू यानी परमजीत कौर, जिसे गांव वाले प्यार से पाकू कहते थे, अब पहले से ज्यादा समझदार और गंभीर हो गई थी। वह जानती थी कि उसके पति के दिल में इज्जत सबसे ऊपर है, इतनी कि कभी कभी यह प्यार से भी बढ़कर होती है। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थी, इंद्रजीत अपने आंगन में खड़ा था। कपड़े से पुरानी बांस की टोकरी साफ कर रहा था। उसके हाथों की हरकत में प्यार और पुरानी यादें दोनों थीं। वह मन ही मन मुस्कुराया। ओह बांस की टोकरी, क्या दिन था तुम्हारा जब तुमने पूरे गांव को हैरान कर दिया। पाकू दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उसने थोड़े मजाकिया लहजे में कहा, हाँ ओह सुनो उस दिन की, लेकिन जमाना बदल गया है, लोग अब मोटरसाइकिल नहीं चलाते। यह बात इंद्रजीत के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वह जानता था कि इंद्रजीत मजाक कर रहा है, लेकिन सच तो यह था कि गांव में अब बदलाव आ रहा था। पिछले हफ्ते शहर से एक नौजवान अपने रिश्तेदारों के घर आया था और उसके साथ एक चमकदार लाल मोटरसाइकिल आई थी। उसकी आवाज़ गांव के शांत माहौल को चीरती हुई निकली और बच्चे उसके पीछे दौड़ पड़े। रेशम सिंह, जो अब भी आनंदजीत का सबसे करीबी दोस्त था, उस दिन मोटरसाइकिल देखकर बोला था, अरे आनंदजीत, यह तो बांस की माँ है, जो भी इसे लाएगा, अरे वही गांव का राजा होगा। आनंदजीत ने हंसने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक दर्द जाग गया था। उसे राज नहीं चाहिए था, लेकिन इज्जत चाहिए थी। उसका ईगो यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि गांव में कोई और उससे आगे निकल जाए। इस बीच एक और खबर ने गांव में हलचल मचा दी थी। सरदार बग्याल सिंह, पास के शहर के अमीर जमींदार, अपनी नई जीप से गांव में जमीन खरीदने आ रहे थे। जब जीप गांव के दरवाजे पर धूल उड़ाती हुई आई तो लोग हैरान रह गए। धूप में जीप की चमक आंखों को चौंधिया रही थी। बग्याल सिंह, लंबा, घनी मूंछों वाला और आंखों में गर्व लिए, नीचे उतरा। उसने चारों ओर ऐसे देखा जैसे जमीन पहले से ही उसकी हो। उसके साथ 2 नौकर थे जो, हाँ, सरदार जी कहते नहीं थकते थे। अंदरजीत दूर से यह नज़ारा देख रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। जीप सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वह ताकत की निशानी थी। गांव के लोग जीप के चारों ओर ऐसे जमा थे जैसे कोई तमाशा देख रहे हों। रेशम ने अंदर जीत के कान में धीरे से फुसफुसाया, ओह फूल तो बड़े हो गए हैं, क्या यह बांस और जीप के बीच कोई मुकाबला है। अंदरजीत ने दांत पीस लिए। मुकाबला सवारी का नहीं, नौकरों का है। लेकिन वह खुद जानता था कि समय बदल रहा है। गांव में अब प्यार और सादगी ही काफ़ी नहीं थी, असर, पैसा और नई टेक्नोलॉजी भी अपनी जगह बना रही थी। अंदरजीत उस रात देर तक जागा रहा। पाकू को लगा कि वह किसी गहरी सोच में खोया हुआ है। उसने धीरे से पूछा, तुम क्या सोच रहे हो। मूवी बम्बू-कट 2226, पुराना प्यार नया ट्रायल। बग्याल सिंह को गांव आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन माहौल बदल गया था। जहां पहले शाम होते ही चौपाल में हंसी, लोकगीत और चुटकुले गूंजते थे, अब वहां कानाफूसी होने लगी थी। लोग जीप के बारे में बातें करते, उसकी कीमत का अंदाजा लगाते और सरदार बग्याल सिंह की दौलत के किस्से सुनाते। यह सब सुनते हुए इंद्रजीत सिंह चुप रहता, लेकिन उसके अंदर कुछ खुलने लगता। वह जानता था कि मुकाबला सिर्फ सवारी का नहीं, बल्कि असर का था। बग्याल सिंह गांव में जमीन खरीद रहा था और जरूरतमंद किसानों को लोन भी दे रहा था। लोन के कागजों पर अंगूठे लग रहे थे और लोग मेहरबानी के बोझ तले झुकने लगे थे। एक शाम पाकू ने देखा कि इंद्रजीत आंगन में बैठा मिट्टी से लाइनें बना रहा है। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो। पाकू ने धीरे से पूछा। इंद्रजीत ने आ भरी। पक्कू, इस बग्याल सिंह ने सिर्फ जमीन नहीं खरीदी, लोगों के दिल खरीदे हैं। अगर कल को उसने कुछ गलत किया तो कोई कुछ नहीं कहेगा। पक्कू उसके पास बैठ गया। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, लड़ाई से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इंद्रजीत ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि पक्कू सही कह रहा है, लेकिन उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसकी अपनी इज्जत को चैलेंज किया जा रहा हो। इस बीच
रेशम सिंह हमेशा की तरह हालात का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने चौपाल में कहा, अरे इंद्रजीत, तुम जीप लाए थे और अब प्लेन लाए हो, फिर देखना तुम कैसे लीडर हो। सब हंसे, लेकिन इंद्रजीत मुस्कुराया नहीं। वह जानता था कि बात मजाक से आगे बढ़ गई है। इस बीच गांव में खबर फैल गई कि बघियाल सिंह ने अगले मेले के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। इस बार मेला पहले से ज्यादा ग्रैंड होगा और वह खर्चा खुद उठाएगा। लोग खुश थे, लेकिन इंद्रजीत को यह दरियादिली महसूस हो रही थी। उसे लगा कि यह सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। एक रात जब पूरे गांव में चांदनी फैली हुई थी, बघियाल सिंह अचानक इंद्रजीत के घर आ पहुंचा। पाकू जीप की आवाज सुनकर चौंक गया। जब इंद्रजीत बाहर आया तो बघियाल सिंह मुस्कुराया और उससे हाथ मिलाया। सत श्री अकाल इंद्रजीत सिंह जी। सुनिए, आप कितने बहादुर सेवक हैं। इंद्रजीत ने संक्षेप में जवाब दिया, सत श्री अकाल। फूल क्या है? बघियाल सिंह ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम गांव के विकास की लड़ाई में मेरा साथ दो। मैं जमीन और एक फैक्ट्री लाना चाहता हूँ, तुम मेरे प्रतिनिधि बन जाओ। यह ऑफर अचानक आया था। इंद्रजीत कुछ पल चुप रहा। यह असर, दौलत, शायद मोटर बाइक से ज्यादा कुछ पाने का मौका था। लेकिन उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या यह विकास सच में गांव के लिए था या सिर्फ बघियाल सिंह के फायदे के लिए? पाकू दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसने बघियाल सिंह की आंखों में एक चमक देखी जिससे वह बेचैन हो गई। इंद्रजीत ने आखिरकार जवाब दिया, मैं इस बारे में सोचूंगी। बघियाल सिंह मुस्कुराया, जीप में बैठा और चला गया, लेकिन उसकी बातें हवा में लटकी रहीं। उस रात पाकू ने साफ साफ कहा, मुझे वह आदमी पसंद नहीं है। वह हमारे गांव की सादगी बदल देगा। इंद्रजीत ने सिर हिलाया, लेकिन अगर उसने मुझे नहीं दिया तो वह किसी और को रंडी बना देगा। कोई मेरी आवाज नहीं सुनेगा। यह वह पल था जब पुराना प्यार और नई मुश्किलें आमने सामने थी। पाकू चाहती थी कि उसका पति शांति से रहे, ईगो में न बहे, लेकिन इंद्रजीत को लगा कि अगर वह पीछे हट गया तो उसकी पहचान मिट जाएगी। अगले दिन गांव में एक और घटना हुई। एक गरीब किसान जिसने बघियाल सिंह से कर्ज लिया था, समय पर किस्त नहीं चुका सका। बघियाल सिंह के आदमियों ने उसकी जमीन के कागज कब्जे में ले लिए। यह सीन देखकर इंद्रजीत के अंदर आग भड़क उठी। वह सीधा बघियाल सिंह के पास गया। यह क्या तरीका है? नौकर की मजबूरी का फायदा उठाना कोई बहादुरी नहीं है। बघियाल सिंह ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बिजनेस में कोई इमोशन नहीं होता इंद्रजीत सिंह। ये बात इंद्रजीत के दिल पर चोट की तरह लगी। उसे एहसास हुआ कि यह आदमी गांव की स्पिरिट को नहीं समझ पा रहा है। शाम को वह पाकू के पास आया। मैंने तय कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। पाकू की आंखों में शांति आ गई। हमारी इज्जत पैसे में नहीं, नियत में है। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। बघियाल सिंह आनंद जीत को मना करते हुए नहीं देख सका। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह उसे सर झुकाए बिना नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद फेस्टिवल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया। इस बार सिर्फ डांस और म्यूजिक ही नहीं, बल्कि एक बड़ी मोटरसाइकिल रेस भी होगी। प्राइस बहुत बड़ा था और बघियाल सिंह खुद उसमें हिस्सा लेंगे। गांव में हंगामा मच गया। सबकी नजरें आनंदजीत पर थीं। क्या वह हिस्सा लेगा? क्या वह मुकाबला करेगा? रेशम ने जोश में कहा, ओह यही मौका है। अगर तुम जीत गए तो पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। आनंदजीत चुपचाप खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसे पाकू की बातें याद आई। सानू, मोटरसाइकिल पैसे में नहीं बल्कि प्यार में होती है। यह सिर्फ एक रेस नहीं थी, यह सम्मान, सच्चाई और प्यार का टेस्ट था। आखिर में उसने धीरे से कहा, मैं हिस्सा लूंगा, लेकिन जीत के लिए नहीं, सच्चाई के लिए। पुको ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लेकिन याद रखना, असली जीत इंसानियत की होती है। और इस तरह चैप्टर 2 खत्म हुआ। एक ऐसे मोड़ पर जहां प्यार मजबूत था, लेकिन टेस्ट और भी मुश्किल होने वाला था। मूवी बम्बू कट 2 2026। मोटरसाइकिल दी जाती। गांव में सुबह हमेशा की तरह शांति थी, लेकिन अंदर जीत सिंह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी जाग रही थी। पिछली रात उसने तय किया था कि वह फेयर रेस में हिस्सा लेगा, लेकिन इस फैसले के साथ उसके सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई थी। मोटरसाइकिल कहाँ से आएगी? बम्बू कट अब सिर्फ यादों का हिस्सा था। वह बम्बू कट के साथ इस रेस में हिस्सा नहीं ले सकता था। मुकाबला मोटरसाइकिल का था, स्पीड का था और शायद घमंड का भी। अंदर जीत सुबह सुबह खेतों के लिए निकल गया। हवा में सरसों की खुशबू थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मोटरसाइकिल। रेशम सिंह भी वहां आ गया। उसने अंदर जीत का चेहरा ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि उसके दोस्त के दिल में तूफान उठ रहा है। ओह, तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? किसी ने तुम्हारे एंकर से पराठा चुरा लिया होगा। आनंदजीत थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन तुरंत सीरियस हो गया। रेशम गुल मजाक नहीं कर रही है। मैं रेस में हिस्सा लेना चाहता हूँ, लेकिन मोटरसाइकिल कहाँ से आएगी? रेशम ने अपना सिर खुजलाया। ओहो, यह सच है। लेकिन चिंता मत करो दोस्त, कुछ तो होगा।
लेकिन आनंदजीत जानता था कि कुछ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उसे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसी समय गांव का एक लड़का जगातार अपनी मोटरसाइकिल पर वहां से गुजरा। उसने हॉर्न बजाया और धूल उड़ाते हुए तेजी से भाग गया। रेशम ने उसे अफसोस से देखा। ओह, ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा प्लेन उड़ गया हो। आनंद जीत का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे समय उसके पास से गुजर रहा है। जब वह शाम को घर लौटा तो पाकू आंगन में रोटियां सेक रहा था। आनंदजीत का चेहरा देखकर उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह परेशान है। 10 क्या हुआ? अंदर का जीत थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पोको, मोटरसाइकिल के बिना रेस में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं है। पोको ने एक पल सोचा, फिर अंदर गया और एक छोटा सा बॉक्स निकाला। जब उसने बॉक्स खोला तो उसमें उसकी शादी की अंगूठियां थीं। यह लो। अंदरजीत हैरान रह गया। नहीं, मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हारे गहने नहीं बेचूंगा, पोको ने धीरे से जवाब दिया। गहने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते, ये तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर सकते, लेकिन असली कीमत तो यही है। ये बातें सुनकर जीत के दिल में एक अजीब सी उलझन शुरू हो गई। एक तरफ उसकी जिद थी, दूसरी तरफ पुकू का त्याग। इतने में ही रेशमा भी आ गई। जब उसने ब्रेसलेट देखे तो तुरंत बोल पड़ा, अरे वाह, तुम्हें तो मोटरसाइकिल लेनी आती है। इंद्रजीत ने सख्ती से कहा, चुप रहो, यह मजाक नहीं है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर इंद्रजीत ने ब्रेसलेट वापस पाकू के हाथ में रख दिया। मैं अपनी जिद के लिए तुम्हारी खुशी कुर्बान नहीं कर सकता। पाकू मुस्कुराया और बोला, यह जिद नहीं, एक सपना है। लेकिन इंद्रजीत ने तय कर लिया था कि वह किसी और तरीके से पैसों का इंतजाम करेगा। अगले दिन वह शहर गया और कई दुकानों पर मोटरसाइकिल का दाम पूछा। हर जगह दाम सुनकर उसके कदम रुक जाते। आखिर में वह एक पुरानी मोटरसाइकिल की दुकान पर रुका। दुकान के बाहर एक थोड़ी पुरानी लेकिन मजबूत मोटरसाइकिल खड़ी थी। दुकानदार ने कहा कि यह सेकंड हैंड है लेकिन अच्छी कंडीशन में है। मैं दाम थोड़ा कम कर दूंगा सरदार जी। इंद्रजीत ने मोटरसाइकिल को ध्यान से देखा। उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। लेकिन जब उसने अपनी जेब टटोली तो सच सामने आया, पैसे अभी भी कम थे। वह निराश होकर लौट आया। इस बीच बघियाल सिंह ने गांव में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी। वह लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता, लोन देता और मेले की तैयारी बड़े धूमधाम से करता। एक दिन उसने जानबूझकर जीत के सामने कहा, सुनिया, तुम रेस में हिस्सा लेना चाहते हो, तुम कहाँ राइडिंग कर रहे हो? चौपाल में बैठे लोग चुप हो गए। अंदरजीत ने कड़े लहजे में जवाब दिया, राइड आएगी और रेस होगी। बघियाल सिंह हंसा। देखते हैं। यह हंसी जीत के दिल में आग बन गई। उसी रात सिल्क एक अजीब खबर लेकर आई। ओए इंदर जीत, शहर के बीच में एक विंटेज बाइक की दुकान है। मालिक मेरा जान पहचान वाला है। वो कस्तान तेवी बेसिकदा है। जीत की आंखों में अंदर से उम्मीद चमक उठी। अगले दिन दोनों शहर पहुंच गए। काफी बातचीत के बाद दुकानदार मान गया कि वह बाइक किस्तों में देगा। जब इंद्रजीत ने पहली बार बाइक स्टार्ट की तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इंजन की आवाज उसे जंग के ड्रम जैसी लग रही थी। रेशम खुशी से चिल्लाया, ओ, असली खेल तो शुरू हो गया है। गांव वापस जाते समय बच्चे बाइक के पीछे दौड़ने लगे। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। पाकू दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। मैंने कहा था सपने पूरे इंडिया के लिए नहीं होते। लेकिन इंद्रजीत जानता था कि असली टेस्ट अभी बाकी है। रेस जीतना आसान नहीं होगा, खासकर जब बघियाल सिंह जैसे ताकतवर आदमी से मुकाबला हो। रात में वह आंगन में बैठा और बाइक को देखा। चांदनी उसके क्रोम पर चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक राइड नहीं है, यह हमारी इज्जत का सवाल है। पाकू पास आया और बोला, याद रखना, इज्जत स्पीड से नहीं, कैरेक्टर जीतने से होती है। इंद्रजीत ने सिर हिलाया और इस तरह चैप्टर 3 खत्म हुआ। मोटरसाइकिल आ गई थी, जिद पूरी हो गई थी, लेकिन मुकाबला अभी शुरू होना बाकी था। मूवी बम्बू कट 2026 रेस अनाउंसमेंट। गांव में त्योहारों का मौसम हमेशा खुशियों का पैगाम लेकर आता था। जैसे ही बसंत शुरू होता, लोग दूर दूर से इस त्योहार में हिस्सा लेने आते। ढोल की थाप, रंग बिरंगी पगड़ियाँ, लस्सी के प्याले और बच्चों की हंसी सब मिलकर ऐसा नज़ारा बनाते थे जिसे देखकर दिल खुश हो जाता था। लेकिन इस बार त्योहार कुछ अलग था। कुछ दिन पहले गांव के बीच में एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सालाना त्योहार, इस बार स्पेशल मोटरसाइकिल रेस। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, पूरे गांव में उत्साह की लहर दौड़ गई। जवान लोग एक दूसरे से शर्त लगाने लगे, बच्चे मोटरसाइकिल के सपने देखने लगे और बूढ़े लोग चौपाल में बैठकर पुराने दिनों को याद करने लगे। जब इंद्रजीत सिंह इस बोर्ड के सामने खड़ा हुआ तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसे एक मौका दिया है, अपनी काबिलियत साबित करने का मौका। रेशम सिंह हमेशा की तरह उसके बगल में खड़ा था। चलो जीतो, सिल्क ने खुशी से कहा।
यह ते वादी गुल हो गई हो, पूरा इलाका रेस है, जे तू जीत गया ते तेरे नाम की धूम मची गई। इंद्रजीत ने सीरियस होकर कहा, जीतना आसान नहीं होगा। सिल्क हंस पड़ी, ओए मुश्किल ते ओहे दो होंदी, ओ जिदू बॉन्डे कोल हमात होवे न हुए, तेरे कोल हमात वाते मोटरसाइकिल वे। इसी बीच एक जीप धूल उड़ाती हुई वहां रुकी। बघियाल सिंह जीप से नीचे उतरा। उसकी मूंछें हमेशा की तरह कटी हुई थीं और उसके चेहरे पर वही गर्व भरी मुस्कान थी। उसने बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम क्या सोचते हो ओ इंद्रजीत सिंह, क्या तुम रेस में हिस्सा लोगे? इंद्रजीत ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। कुछ पलों के लिए हवा में शांति छा गई। आस पास खड़े लोग बारी बारी से दोनों को देखने लगे। बघियाल सिंह हंसा और बोला, वेखड़े आन कौन जीता है। यह कहकर वह जीप में बैठकर चला गया, लेकिन उसकी बातें आनंदजीत के दिल में गूंजती रहीं। मेले की तैयारी। अगले कुछ दिन गांव में अजीब तरह से हलचल रही। हर जगह मेले की तैयारी चल रही थी। जवान लड़के रेस का रास्ता साफ कर रहे थे, औरतें मेले के लिए डिश बना रही थी और बच्चे हर समय मोटरसाइकिल की बातें कर रहे थे। रेशम ने आनंदजीत को प्रैक्टिस करवाने का फैसला किया। अरे सिर्फ मोटरसाइकिल लेना काफी नहीं है, चलाना सीखना भी पीना सीखना है। हर सुबह सूरज उगने से पहले दोनों खेत के रास्ते पर निकल पड़ते। आनंदजीत मोटरसाइकिल चलाता और रेशम पीछे बैठकर इंस्ट्रक्शन देता, अक्सर गलत इंस्ट्रक्शन। एक दिन रेशम चिल्लाया, अरे तेज करो तेज करो। आनंदजीत ने रफ्तार बढ़ा दी। अगले ही पल मोटरसाइकिल एक छोटे से गड्ढे में जा गिरी और दोनों जमीन पर गिर पड़े। रेशम ने मिट्टी झाड़ते हुए कहा, ओह मैंने तो बस स्पीड बढ़ाने को कहा था, मैंने तो आसमान में उड़ने को नहीं कहा था। दोनों हंस पड़े। पाकू की चिंताएं। घर पर पाकू कभी कभी इंद्रजीत की जिद से परेशान रहती थी। वह जानती थी कि कंपटीशन सिर्फ एक खेल नहीं है, इसके पीछे एक ईगो वॉर छिपा है। एक शाम जब इंद्रजीत प्रैक्टिस से लौटा तो उसके हाथ पर खरोंच थी। पाकू ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? इंद्रजीत हंसा और बोला, कुछ नहीं, बस मोटरसाइकिल थोड़ी जिद्दी है। पाकू ने उसके घाव पर मरहम लगाया और कहा, तुम जिद्दी हो? इंद्रजीत ने धीरे से जवाब दिया, ये कितना जिद्दी है कि जिद जरूरी है। पाकू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, लेकिन याद रखना, रेस जीतने वाला इंसान भी अपनी इंसानियत खो सकता है। यह बात इंद्रजीत के दिल में गहराई तक बैठ गई। बघियाल सिंह की चाल। दूसरी तरफ बघियाल सिंह शांत नहीं बैठा था। उसने शहर से एक एक्सपर्ट मैकेनिक को बुलाया जो उसकी जीप और मोटरसाइकिल दोनों को खास तौर पर तैयार कर रहा था। एक दिन उसने अपने आदमियों से कहा, मैं नहीं चाहता कि रेस में कोई मेरे सामने खड़ा हो, खासकर इंद्रजीत। उसके आदमियों ने हाँ में सिर हिलाया। गांव में अफवाह फैलने लगी कि बघियाल सिंह किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है। रेशम ने यह खबर सुनी और इंद्रजीत से कहा, अरे देखो एक चाल है। इंद्रजीत ने गंभीरता से कहा, जब तक हमारे इरादे साफ हैं, हमारा भगवान हमारे साथ है। घोषणा का दिन। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मेले की ऑफिशियल घोषणा होनी थी। पूरा गांव मैदान में इकट्ठा था। ढोल बज रहे थे, बच्चे नाच रहे थे और दुकानों में मिठाइयाँ सज रही थी। गांव के मुखिया ने माइक्रोफोन पकड़ा और ऐलान किया, इस साल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन मोटरसाइकिल रेस। जो भी जीतेगा उसे 50,000 रुपये का इनाम और पूरे इलाके की इज्जत मिलेगी। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। उसी पल बघियाल सिंह आगे बढ़ा और बोला, मैं भी इस रेस में हिस्सा लूंगा। लोगों ने तालियां बजाईं। फिर सबकी नजरें आनंदजीत पर पड़ी। रेशम ने धीरे से कहा, ओह तुम्हारी बारी है। आनंदजीत ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर बोला, मैं भी हिस्सा लूंगा। भीड़ एक पल के लिए चुप रही, फिर लोग जोश में आ गए। यह अब सिर्फ एक रेस नहीं थी, यह गांव की सबसे बड़ी कहानी बन गई थी। चैप्टर खत्म हुआ। रात में आनंदजीत अपने आंगन में बैठकर अपनी मोटरसाइकिल को देख रहा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पाकू आया और उसके पास बैठ गया। क्या तुम डरे हुए हो? उसने पूछा। आनंदजीत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा सा। पाकू ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरना ठीक है। ओह, इससे मुझे याद आता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। आनंदजीत ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन प्रार्थना की। त्योहार पास आ रहा था, रेस पास आ रही थी और किस्मत का फैसला भी। मूवी बम्बूकट 2 2026 रेशम की शर्त। मेले में अभी कुछ दिन बाकी थे, लेकिन गांव का माहौल पहले से ही गर्म था। हर जगह बस एक ही टॉपिक था, मोटरसाइकिल रेस। जब भी लोग चौपाल में इकट्ठा होते तो बातचीत आखिर में इसी कंपटीशन पर आकर खत्म होती। कुछ लोग बघियाल सिंह को असली विनर मानते थे क्योंकि उसके पास पैसा और पावर दोनों थे, लेकिन बहुत से लोग इंद्रजीत सिंह के भी फेवर में थे क्योंकि वह गांव का अपना नौकर था। इंद्रजीत हर सुबह जल्दी प्रैक्टिस के लिए निकल जाता था।
उसकी नई मोटरसाइकिल अब उसके हाथों में कुछ जानी पहचानी हो गई थी। वह खेतों के बीच कच्ची सड़कों पर उसे तेजी से रेस लगाता और बारी बारी से प्रैक्टिस करता। रेशम सिंह हमेशा उसके साथ रहता, कभी कोच बनकर, कभी मजाकिया दर्शक बनकर। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था, दोनों प्रैक्टिस के लिए निकले। हवा ठंडी थी और सड़क खाली थी। रेशम ने जोश से कहा, ओह इंद्रजीत, तुम तो असली ड्राइवर लग रहे हो। इंद्रजीत ने मुस्कुराते हुए अपनी स्पीड बढ़ा दी। मोटरसाइकिल धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। रेशम ने अचानक कहा, ओह कोई नया तरीका आजमा कर देखो। इंद्रजीत ने हैरानी से पूछा, कौन सा तरीका? रेशम ने सीना फुलाकर कहा, मोटरसाइकिल को थोड़ा एक तरफ मोड़ो और झुकाओ। शहर के लोग ऐसे नहीं करते। इंद्रजीत ने उसे शक से देखा। तुम शहर कहाँ गए थे? रेशम ने तुरंत कहा, ओहो तुमने फिल्म में देखा था। यह सुनकर इंद्रजीत हंसा, लेकिन फिर भी उसने रेशम की सलाह आजमाने का फैसला किया। कुछ देर बाद वे एक तीखे मोड़ पर पहुंचे। इंद्रजीत ने रेशम के बताए तरीके के हिसाब से मोटरसाइकिल को झुकाया। अगले ही पल मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया। ओह ओह ओह, रेशम चिल्लाया। मोटरसाइकिल एक तरफ फिसल गई और वे दोनों जमीन पर लुढ़क गए। कुछ पलों के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर रेशम ने धीरे से कहा, ओह जिंदा। आनंदजीत मिट्टी से उठा और गुस्से में बोला, तुम्हारी फिल्म की सलाह ने मुझे एक बुरा बच्चा दिया। रेशम ने शर्म से सिर खुजलाया, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ गिरने की नहीं थी। जब आनंदजीत ने मोटरसाइकिल सीधी की तो उसने देखा कि चेन टूट गई थी। वह कुछ पलों के लिए चुप खड़ा रहा। रेशम ने धीरे से कहा, ओह यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। आनंदजीत ने गहरी सांस ली। रेस में बस कुछ ही दिन बचे हैं और मोटरसाइकिल खराब हो गई। गांव की हंसी। जब वे दोनों मोटरसाइकिल को धक्का देते हुए गांव लौटे तो लोगों ने यह सीन देखा। चौपाल में बैठे कुछ बुजुर्ग हंसने लगे। ओह ऐसा लगता है कि रेस से पहले ही रेस खत्म हो गई। कुछ नौजवान भी मजाक करने लगे। रेशम ने अपनी शर्म छिपाने के लिए अपना एक मजाक बनाया, अरे प्रैक्टिस में गिरना जरूरी है, यह भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन आनंद जीत का दिल निराश होता जा रहा था। पाको की हिम्मत। जब पाको घर पहुंची तो मोटरसाइकिल की हालत देखकर वह चौंक गई। क्या हुआ? रेशम ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं, बस जमीन से थोड़ी दोस्ती कर ली। पाको ने दोनों को कड़ी नजर से देखा। फिर उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आनंदजीत ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन समय बहुत कम है। पाको ने शांति से जवाब दिया, हिम्मत मत हारो बहादुर आदमी, अरे कभी हार मत मानो। मैकेनिक की तलाश। उस शाम इंद्रजीत और रेशम मोटरसाइकिल को शहर के मैकेनिक के पास ले गए। मैकेनिक ने मोटरसाइकिल को ध्यान से देखा और कहा, चेन ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। इंद्रजीत ने बेचैनी से पूछा, कितना समय? 2 दिन। यह सुनकर दोनों ने राहत की सांस ली। बग्याल सिंह की खबर। इसी बीच गांव में एक और खबर फैल गई। कहा जा रहा था कि बग्याल सिंह ने अपनी मोटरसाइकिल खास तौर पर तैयार करवाई थी। उसमें एक पावरफुल इंजन लगा था ताकि वह रेस में सबको पीछे छोड़ सके। यह खबर सुनकर रेशम ने कहा, ओ वह जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। इंद्रजीत ने धीरे से जवाब दिया, जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, यह किस्मत से भी मिलती है। रेशम की माफी। उस रात रेशम इंद्रजीत के पास आया। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जो आमतौर पर कम ही दिखती थी। यार आज जो कुछ भी हुआ वह मेरी वजह से हुआ। इंद्रजीत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रेशम ने सिर झुकाकर कहा, अगर बाइक ठीक नहीं होती तो तुम रेस में हिस्सा नहीं ले पाते। इंद्रजीत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। दोस्ती में कोई माफी नहीं होती, तुम मेरे दोस्त हो, बस इतना ही काफी है। रेशम की आंखें खुशी से चमक उठी। चैप्टर खत्म हुआ। 2 दिन बाद बाइक ठीक हो गई। जब इंद्रजीत ने उसे रिस्टार्ट किया तो इंजन की आवाज पहले से ज्यादा तेज लगी। रेशम खुशी से चिल्लाया, ओहो हुन, तुम एक आसान कंपटीशन में मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इंद्रजीत जानता था कि असली टेस्ट अभी बाकी था। त्योहार नजदीक आ रहा था, रेस नजदीक आ रही थी और कंपटीशन पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। उसे क्या पता था कि आगे एक और बड़ी साजिश उसका इंतजार कर रही है। मूवी बम्बू कट 2026। प्लॉट। मेले में सिर्फ 3 दिन बचे थे। गांव के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह था। बाजारों में रौनक आ गई थी। चौपाल में चर्चाएं तेज हो गई थी और नौजवान हमेशा मोटरसाइकिल रेसिंग की बातें करते रहते थे। ये दिन इंद्रजीत सिंह के लिए खास तौर पर जरूरी थे। अपनी मोटरसाइकिल ठीक होने के बाद उसने अपनी प्रैक्टिस और तेज कर दी थी। हर सुबह
वह खेतों के बीच एक लंबे रास्ते पर अपनी मोटरसाइकिल चलाता और बारी बारी से प्रैक्टिस करता। रेशम सिंह हमेशा की तरह उसके साथ था, लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा सीरियस लग रहा था। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि यह कंपटीशन कोई आम बात नहीं है। एक सुबह जब दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे तो रेशम ने कहा, ओह इंद्रजीत, क्या यह सच है? मुझे लगता है कि तुम रेस जीत सकते हो। इंद्रजीत मुस्कुराया और बोला, जीतना या हारना भगवान के हाथ में है, तुम्हें बस कोशिश करनी है। लेकिन उन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि उसी समय गांव के दूसरे छोर पर एक खतरनाक प्लान बन रहा था, बघियाल सिंह का प्लान। बघियाल सिंह अपनी हवेली के बड़े आंगन में बैठा था। उसके दो आदमी उसके सामने खड़े थे। उसने सीरियस होकर कहा, मैं नहीं चाहता कि रेस में कोई मेरे सामने खड़ा हो, खासकर ओह इंद्रजीत। एक आदमी ने तुरंत पूछा, सरदार जी ऑर्डर दीजिए। बघियाल सिंह ने धीरे से कहा, पहाड़ी मोटरसाइकिल रेस से पहले खराब हो जानी चाहिए थी। दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। ये एक सीक्रेट साजिश थी, एक ऐसी साजिश जिसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि इंद्रजीत को बेइज्जत करना था। रात की घटना। उस रात गांव में अजीब तरह से शांति थी। लोग जल्दी सो गए थे क्योंकि अगले दिन फेस्टिवल की तैयारियों का आखिरी स्टेज शुरू होना था। इंद्रजीत के घर के आंगन में एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। चांदनी उसके मेटल पार्ट्स पर पड़ रही थी। पाकू और आनंदजीत अंदर सो रहे थे। आधी रात के आस पास आंगन के दरवाजे के पास धीरे धीरे दो परछाइयां दिखाई दी। वे बघियाल सिंह के आदमी थे। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आ गए। एक आदमी फुसफुसाया, जल्दी करो, किसी को मत जगाना। वे मोटरसाइकिल के पास गए और उसके कुछ जरूरी पार्ट्स को ढीला करना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद वे चुपचाप निकल गए। उन्हें यकीन था कि रेस वाले दिन मोटरसाइकिल जरूर खराब हो जाएगी। अगली सुबह जब आनंदजीत सुबह उठा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हमेशा की तरह उसने मोटरसाइकिल चेक की, उसे साफ किया और प्रैक्टिस के लिए निकलने लगा। रेशम पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। अरे चलो भी, आज आखिरी प्रैक्टिस है। आनंदजीत ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। इंजन की आवाज़ एकदम सही लग रही थी। वे दोनों गांव के बाहर कच्ची सड़क पर पहुंच गए। आनंदजीत ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। बाइक तेजी से चलने लगी। अचानक एक मोड़ पर बाइक डगमगाने लगी। ओह, क्या हुआ? रेशम ने घबरा कर कहा। इंद्रजीत ने तुरंत ब्रेक लगाए और बाइक रोक दी। जब उसने नीचे देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। कुछ स्क्रू ढीले हो गए थे। यह कैसे हुआ? रेशम ने पूछा। इंद्रजीत ने गंभीरता से कहा, मैंने कल रात सब ठीक कर दिया था। रेशम ने धीरे से कहा, मुझे दुख हो रहा है, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। यह सुनकर इंद्रजीत के दिल में शक की चिंगारी भड़क उठी। पक्कू का शक। घर लौटकर इंद्रजीत ने पक्कू को पूरी कहानी बताई। पक्कू थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे दुख हो रहा है, यह बघियाल सिंह की चाल है। इंद्रजीत ने तुरंत कहा, बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। पक्कू ने जवाब दिया, लेकिन हमारी मोटरसाइकिल कल रात ठीक थी, फिर यह सब अचानक कैसे हो गया? यह सवाल वाकई जरूरी था। इंद्रजीत सोच में पड़ गया। गांव में अफवाहें इस बीच गांव में अफवाहें फैलने लगी कि रेस का मुकाबला बहुत कड़ा होगा। कुछ लोग कहते थे कि बघियाल सिंह ने शहर के सबसे अच्छे मैकेनिक से अपनी मोटरसाइकिल ठीक करवाई थी। कुछ लोग कहते थे कि वह किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। रेशम ने एक दिन गुस्से में कहा, ओह, मैंने सच में यह सब किया है और यह जीत झूठ नहीं, फ्रॉड है। इंद्रजीत ने शांति से जवाब दिया, अगर हम इसी ईमानदारी से मुकाबला करेंगे तो हमारी जीत खत्म हो जाएगी। रात को इंद्रजीत आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिल में कई सवाल थे। क्या बघियाल सिंह ने सच में साजिश की थी? क्या रेस ईमानदारी से होगी? और क्या वह ये कंपटीशन जीत पाएगा? पक्कू आकर उसके पास बैठ गया। चिंता मत करो, सच की हमेशा जीत होती है। इंद्रजीत ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि आने वाले दिनों में टेस्ट और भी मुश्किल होने वाला था। मेला बस एक दिन दूर था और किस्मत का फैसला भी। मेले में बस एक दिन बचा था। पूरा गांव खुशी और बेचैनी के मिले जुले एहसास में डूबा हुआ था। गलियों में रंग बिरंगे झंडे लगे थे। चौपाल के पास बड़ी बड़ी लालटेनें टंगी थीं और दूर दूर से दुकानदार बाजार में अपनी दुकानें सजा रहे थे। हर तरफ शोर था, लेकिन इंद्रजीत सिंह के दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। वह आंगन में बैठा अपनी मोटरसाइकिल को ध्यान से देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह कंपटीशन सच में सिर्फ एक खेल है या इसके पीछे छिपी ईगो की लड़ाई है? पक्कू ने उसे कई बार ऐसे चुपचाप बैठे देखा था। आखिर में वह आकर उसके पास बैठ गई। क्या सोच रहे हो ओ? उसने धीरे से पूछा। इंद्रजीत ने कुछ पल आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, पक्कू, यह कैसा लग रहा है? इस रेस की जरूरत नहीं है। पक्कू ने हैरानी से उसे देखा। क्यों? तुम और आने पूरे दिन तैयारी कर रहे हो। अंदर ही इंद्रजीत ने गहरी सांस ली।
क्योंकि हान गिल ने सिर्फ रेस नहीं की, लगता है जिन्हें मैं अपने ईगो के लिए लड़ता हूँ। पीकू मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया। मैं बुरी चीज़ नहीं बनूंगी, मेरी इज्जत होगी, लेकिन मैं एक इंसान बनूंगी और मैं एक प्रॉब्लम बनूंगी। ये बातें सुनकर इंद्रजीत कुछ देर चुप हो गई। रेशम ट्रबल। उसी समय रेशम सिंह तेजी से आंगन में आया। उसके चेहरे पर चिंता के निशान थे। चलो जीतो, उसने हाँफते हुए कहा। मैंने लगदा ओ बगियाल सिंह कुछ वादी चल रिया ओ। इंद्रजीत ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? रेशम ने बताया कि उसने बगियाल सिंह के आदमियों को हवेली के पास एक मैकेनिक से बात करते सुना। वह कह रहा था कि रेस वाले दिन कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए जिससे आनंदजीत की मोटरसाइकिल ज्यादा देर तक न चले। यह सुनकर पाकू का शक और गहरा हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आनंदजीत ने शांति से जवाब दिया, हाँ वह सच में चीटिंग करना चाहता है और वह अपनी इज्जत खुद साबित करेगा। रेशम ने बेचैनी से कहा, लेकिन यार सोच तो, क्या जय सच में साजिश करना चाहता है? आनंदजीत ने गंभीरता से कहा, मैं चीटिंग करके जीतना नहीं चाहता। दिल की लड़ाई। उस रात आनंदजीत को नींद नहीं आई। वह बहुत देर तक आंगन में टहलता रहा। आसमान में चांद चमक रहा था और गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। उसके मन में दो आवाजें लड़ रही थीं। एक आवाज ने कहा, यही तुम्हारा मौका है, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी आवाज ने कहा, अगर इस मुकाबले की वजह से तुमने अपनी इंसानियत खो दी तो यह जीत बेकार हो जाएगी। इसी जद्दोजहद में उसने पुक्कू को अपनी ओर आते देखा। पीकू ने धीरे से पूछा, तुम्हें नींद नहीं आ रही? इंद्रजीत ने सिर हिलाया। पीकू उसके पास बैठ गया। सच सच दोस्तों दिल बच की ये चल रिया है। इंद्रजीत पहली बार खुलकर बोला, रेस में मैं नहीं लगादा आई, मैं सिर्फ बघियाल सिंह को हराने के लिए लड़ा था, अपने सपनों के लिए नहीं। पीकू ने एक पल सोचा, फिर धीरे से कहा, रेस जीतो या हारो, मेरे लिए तुम ही हो जिसने बांस के शूट से सबको हैरान कर दिया। फिर उसने वो बात कही जो इंद्रजीत के दिल को छू गई, सानो मोटरसाइकिल नाल तुम्हारी नाल लऊ। यह सुनकर इंद्रजीत की आंखें नम हो गईं। एक जरूरी फैसला। अगली सुबह गांव में त्योहार की तैयारियां अपने चरम पर थीं। दूर दूर से लोग आने लगे, ढोल बज रहे थे, बच्चे खुशी से नाच रहे थे और दुकानों पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। रेशम इंद्रजीत के पास आई और बोली, ओ आज आखिरी दिन है, अगर तुम्हें अपना फैसला बदलना है तो बदल लो। इंद्रजीत मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं रेस में हिस्सा लूंगा। रेशम ने हैरानी से पूछा, फिर रात का फूल? इंद्रजीत ने सीरियसली जवाब दिया, मैं अन्ना के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं सच के लिए लड़ूंगा। रेशम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह हो गया, कोई फूल नहीं, बघियाल सिंह का मजाक। उसी शाम बघियाल सिंह इंद्रजीत के पास आया। उसने मजाक में कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम रेस में हिस्सा लेने से नहीं डरते। इंद्रजीत ने शांति से जवाब दिया, डर तो सिर्फ उनमें होता है जो गलत होता है। बघियाल सिंह ने कुछ पल उसे देखा, फिर हंसा और चला गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गर्व की एक चमक थी। पूरा गांव रात में मेले का इंतजार कर रहा था। लालटेनें जल रही थीं, हवा में संगीत की हल्की आवाजें गूंज रही थीं और लोग कल के कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। इंद्रजीत आंगन में खड़ा अपनी मोटरसाइकिल को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, कल चाहे कुछ भी हो, मैं ईमानदारी से मुकाबला करूंगा। पाकू मुस्कुराया और जवाब दिया, यही असली जीत है। दूर कहीं ढोल की आवाज सुनाई दे रही थी। मेला शुरू होने वाला था, रेस शुरू होने वाली थी और किस्मत का फैसला भी बहुत करीब था। मेला लग गया था। अगली सुबह जैसे ही सूरज क्षितिज से ऊपर निकला, पूरा गांव एक नए रंग में नहा गया। आज मेले का दिन था, वो दिन जिसका कई हफ्तों से इंतजार था। गलियों में रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे, पेड़ों पर लालटेन लटक रही थी और दूर दूर से आए लोगों की आवाजें हवा में गूंज रही थी। खेतों के पास एक बड़ा मैदान मेले के लिए सजाया गया था। मैदान के चारों ओर लकड़ी की दुकानें लगी थी, जहां तरह तरह की चीजें बिक रही थी, मिठाइयाँ, खिलौने, चूड़ियाँ और कपड़े। नौजवान ढोल की थाप पर भांगड़ा बजा रहे थे और बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे। लेकिन इस सारे शोर और खुशी के बीच एक खास उत्साह था, मोटरसाइकिल रेस का। लोग रेस के रास्ते की तरफ देखते रहे और एक दूसरे से पूछते रहे, अरे रेस कब शुरू होगी? इंद्रजीत की तैयारी। इंद्रजीत सिंह सुबह जल्दी उठ गए थे। वह आंगन में खड़े होकर अपनी मोटरसाइकिल साफ कर रहे थे। उसका चेहरा शांत था, लेकिन दिल में थोड़ी बेचैनी थी। पक्कू उसके लिए लस्सी लाया। पहले कुछ पी लो, फिर मैदान में जाना। इंद्रजीत मुस्कुराया और गिलास ले लिया। आज का दिन बहुत अच्छा है, पक्कू ने धीरे से कहा। याद रखना, जीत सिर्फ स्पीड से नहीं, दिल से भी मिलती है। इंद्रजीत ने हाँ में सिर हिलाया। रेशम की खुशी। तभी रेशम सिंह चिल्लाते हुए आंगन में आया। ओह इंद्रजीत, पूरा मैदान लोगों से भरा है, लगता है पूरा जिला आ गया है। वह इतना
एक्साइटेड था, जैसे खुद रेस लड़ने वाला हो। चलो, उसने कहा। लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंद्रजीत ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। इंजन की आवाज़ तेज और कॉन्फिडेंट लग रही थी। जब वह गांव की गलियों से गुजरा तो लोग रुककर उसे देखने लगे। कुछ नौजवान चिल्लाए, ओह इंद्रजीत, आओ आज जीतो। वह बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मैदान का नज़ारा, जब वह मैदान पर पहुंचा तो नज़ारा सच में हैरान करने वाला था। हजारों लोग वहां जमा थे। कुछ पेड़ों के नीचे बैठे थे, कुछ खड़े होकर मैदान देख रहे थे। बच्चे कंधों पर बैठकर रेस देखने के लिए तैयार थे। मैदान की एक तरफ रेस के सभी कॉम्पिटिटर के लिए जगह बनाई गई थी। वहां पहले से ही कई मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। इंद्रजीत अपनी मोटरसाइकिल वहां लाया और खड़ी कर दी। रेशम ने गर्व से कहा, ओह मेरी मोटरसाइकिल सबसे सुंदर लग रही है। बघियाल सिंह का आना। उसी समय मैदान के दूसरे छोर से आवाज आई। एक चमकदार जीप मैदान में आ रही थी। बघियाल सिंह जीप से बाहर निकला। उसके साथ उसके कुछ आदमी भी थे। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रेस की जगह तक चला गया। उसकी बाइक सच में बहुत पावरफुल लग रही थी, बड़ी, चमकदार और कस्टम बिल्ट। लोग फुसफुसाने लगे, ओह यह बहुत तेज है, लगता आ रेस तुम जीतोगे। रेशम ने जीत के कान में कहा, ओह ये रहा शिप। इंद्रजीत ने शांति से जवाब दिया, मोटरसाइकिल जानवी विडी होवे होवे, बंदे दी हिम्मत ते विडे नो होंदे होंदी। कंपटीशन की घोषणा। थोड़ी देर बाद गांव के नंबर वाले ने माइक संभाला। सबसे पहले किसी भी नंबर पर आने के लिए धन्यवाद। आज का सबसे बड़ा आकर्षण मोटरसाइकिल रेस। भीड़ में शोर मच गया। 10 युवा रेस में हिस्सा ले रहे हैं। वे रेस जीतेंगे और उन्हें 50,000 रुपये का इनाम और पूरे इलाके का सम्मान मिलेगा। लोगों ने जोर से तालियां बजाईं। शुरू होने से कुछ पल पहले, रेस शुरू होने से पहले सभी कॉम्पिटिटर लाइन में खड़े थे। अंदर जीत और बघियाल सिंह एक दूसरे के पास खड़े थे। बघियाल सिंह ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, उम्मीद है तुम हार झेल लोगे। अंदरजीत ने शांति से जवाब दिया, ईमानदारी के बिना जीत नहीं मिलती। अरे तुम असल में नहीं जीत पाओगे। यह सुनकर बघियाल सिंह चुप हो गया। पाकू की प्रार्थना। पाकू मैदान के एक कोने में खड़ा था। उसकी नजरें लगातार अंदर जीत पर थीं। उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान मेरे पति को सुरक्षित रखना। रेशम भी पास में खड़ा था, जोश से हाथ हिला रहा था। ओह अंदरजीत, तेज भागो। रेस शुरू होने से पहले सभी मोटरसाइकिलें लाइन में लग गई। इंजनों की आवाज हवा में गूंज रही थी। लोगों की सांसें अटक गई। नंबर कीपर ने हाथ उठाया, तैयार। इंद्रजीत ने हैंडल कसकर पकड़ लिया। बघियाल सिंह ने भी मोटरसाइकिल को स्पीड के लिए तैयार किया। नंबर कीपर ने जोर से कहा, स्टार्ट करो। मोटरसाइकिलें अपने इंजन की गर्जना के साथ आगे बढ़ी। हवा में धूल का गुबार फैल गया और इस तरह वो रेस शुरू हुई जिसका पूरे गांव को इंतजार था। मैदान में खड़े लोग सांस रोके ये नज़ारा देख रहे थे। मोटरसाइकिलें तेजी से चल रही थीं। इंद्रजीत और बघियाल सिंह लगभग बराबर थे और असली मुकाबला अब शुरू होने वाला था। मूवी बम्बूकट 2 2026 रेस शुरू। जैसे ही नंबर प्लेट पर स्टार्ट लिखा, मैदान में गरज के साथ आवाज आई। मोटरबाइक के इंजन की आवाज एक साथ उठी और सभी कॉम्पिटिटर तेजी से आगे बढ़ गए। हवा में धूल का एक बड़ा बादल फैल गया और देखने वालों की नजरें इन रेसिंग गाड़ियों के पीछे टिक गईं। इंद्रजीत सिंह ने हैंडल कसकर पकड़ रखा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे पाकू की बातें याद आ गई। असल जीत इंसानियत ही होती है। शुरुआती कुछ पलों में कई मोटरबाइक आगे पीछे होने लगी। कुछ नौजवान बहुत तेज चले, कुछ पीछे रह गए। बघियाल सिंह अपनी पावरफुल मोटरबाइक के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसका इंजन बाकियों से ज्यादा तेज गरज रहा था। कुछ ही पलों में वह सबसे आगे निकल गया। रेशम, जो मैदान के किनारे खड़ी थी, जोर से चिल्लाई, ओह इंद्रजीत, स्पीड बढ़ाओ। इंद्रजीत ने गहरी सांस ली और थ्रॉटल घुमाया। बाइक ने स्पीड पकड़ी और एक एक करके वह दूसरे कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ने लगा। पहला मुश्किल मोड़। रेस का रास्ता सीधा नहीं था। उसे खेतों के बीच, उबड़ खाबड़ रास्तों और खतरनाक मोड़ों से गुजरना पड़ा। पहला बड़ा मोड़ आ रहा था। आगे बघियाल सिंह थे और उनके पीछे इंद्रजीत थे। जैसे ही बघियाल सिंह मोड़ पर पहुंचे, उन्होंने बड़ी होशियारी से बाइक को झुकाया और मोड़ ले लिया। इंद्रजीत ने भी वैसा ही किया। उन्हें याद आया कि रेशम ने क्या कहा था जब उन्होंने फिल्मी स्टाइल में बाइक को झुकाने का सुझाव दिया था, और दोनों गिर गए। लेकिन इस बार इंद्रजीत ने पूरे ध्यान से बाइक मोड़ी। बाइक एकदम बैलेंस्ड रही। वह अब बघियाल सिंह के बहुत करीब पहुंच गए थे। मुकाबला कड़ा हो गया था। अब दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी। सड़क के किनारे खड़े दर्शक
जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ओह इंद्रजीत, आगे बढ़ो। बघियाल सिंह, स्पीड बढ़ाओ। रेशम एक पेड़ के पास खड़ा चिल्ला रहा था। ओह इंद्रजीत, तुम कर सकते हो। इंद्रजीत ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद वह बघियाल सिंह के पास पहुंच गया। दोनों मोटरसाइकिलें एक साथ रेस कर रही थीं। उनके पीछे धूल बादल की तरह उड़ रही थी। बघियाल सिंह ने इंद्रजीत की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने थ्रॉटल और घुमाया और ओवरटेक करने की कोशिश की। खतरनाक रास्ता। रेस का अगला हिस्सा सबसे मुश्किल था। यह रास्ता खेतों से होकर गुजरता था, जहां जगह जगह कीचड़ और छोटे छोटे गड्ढे थे। तीसरे नंबर पर चल रहा एक नौजवान अचानक एक गड्ढे में फंस गया और उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। वह जमीन पर गिर गया। लोग चिल्लाए, लेकिन रेस जारी रही। इंद्रजीत ने सावधानी से वह जगह पार की। बघियाल सिंह ने भी मोटरसाइकिल को कुशलता से संभाला। साजिश का असर। कुछ देर बाद इंद्रजीत को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बाइक में हल्का झटका लगने लगा। उसने हैरानी से हैंडल कसकर पकड़ लिया। क्या हुआ? उसे तुरंत वह घटना याद आ गई जब स्क्रू ढीले हो गए थे। क्या सच में किसी ने बाइक के साथ छेड़छाड़ की थी? लेकिन वह रुक नहीं सका। रेस अपने पीक पर थी। बघियाल सिंह आगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए बघियाल सिंह ने लीड ले ली। अब वह साफ तौर पर पहले नंबर पर था। इंद्रजीत उसके पीछे था। मैदान के पास खड़े लोग चिल्ला रहे थे, ओह बघियाल सिंह जीतेगा। लेकिन कुछ लोगों को अब भी उम्मीद थी, इंद्रजीत वापस आ सकता है। इंद्रजीत की हिम्मत। इंद्रजीत ने अपना दिल मजबूत किया। उसे पाकू की बातें याद आई, रेशम की दोस्ती याद आई और अपने गांव की उम्मीदें याद आई। उसने थ्रॉटल और घुमाया। बाइक ने फिर से स्पीड पकड़ ली। वह तेजी से बघियाल सिंह के पास पहुंच रहा था। आखिरी स्टेज से पहले रेस का आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा अब आगे था। यह एक पतला रास्ता था, जिसके बाद एक लंबा सीधा मैदान था जहां फिनिश लाइन थी। बघियाल सिंह अभी भी आगे था, लेकिन आनंद जीत बस कुछ मीटर पीछे था। लोग अपनी सांस रोके हुए थे। रेशम दोनों हाथ ऊपर करके चिल्ला रहा था, ओह आनंद जीत हो या कभी नैन। चैप्टर खत्म हुआ। दोनों मोटरसाइकिलें आखिरी रास्ते की ओर बढ़ रही थी। स्पीड पहले से ज्यादा थी। धूल के बादल आसमान में उठ रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है, क्योंकि आगे सड़क पर एक ऐसा मोड़ था जो पूरी रेस का नतीजा बदल सकता था, और वह पल बहुत करीब था। मूवी बम्बू कट 2026 एक्सीडेंट। रेस अपने सबसे खतरनाक दौर में आ गई थी। हवा में अभी भी धूल के बादल छाए हुए थे और मोटरसाइकिल के इंजन की गर्जना दूर से सुनाई दे रही थी। गांव वाले सड़क के किनारे खड़े होकर सांस रोककर यह नज़ारा देख रहे थे। बघियाल सिंह उस समय सबसे आगे था। उसकी मोटरसाइकिल पूरी स्पीड से दौड़ रही थी। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस और गर्व साफ दिख रहा था। उसे यकीन था कि जीत अब उसके हाथ में है, लेकिन उसके पीछे अंदरजीत सिंह पूरी ताकत से उसका पीछा कर रहा था। अंदरजीत की नज़रें बस एक ही जगह टिकी थी, चलती हुई मोटरसाइकिल। उसने थ्रोटल और घुमाया। मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ गई। अब दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी। खतरनाक मोड़। रेस के रास्ते में एक ऐसा मोड़ था जिसके बारे में सब जानते थे कि वह बहुत खतरनाक है। यह मोड़ खेतों के बीच एक पतले रास्ते पर था, जहां जमीन नरम और जगह जगह कीचड़ वाली थी। सड़क के पास खड़ी रेशम जोर जोर से चिल्ला रही थी, ओ आनंद जीत, ध्यान दो। बघियाल सिंह ने तेजी से मोड़ काटने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी स्पीड कम नहीं की। जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल मोड़ पर पहुंची, पिछला पहिया कीचड़ पर फिसल गया। मोटरसाइकिल का कंट्रोल खोने लगा। बघियाल सिंह ने उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा थी। अगले ही पल मोटरसाइकिल एक तरफ झुक गई और बघियाल सिंह जमीन पर गिर गया। मोटरसाइकिल कुछ फीट आगे घिसटती हुई रुक गई। हंगामा। यह सीन देखकर सड़क के किनारे खड़े लोग चिल्लाए, ओ एक्सीडेंट हो गया, बघियाल सिंह गिर गया। बघियाल सिंह धूल के बीच जमीन पर पड़ा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे और उसके हाथ पर गहरी चोट लगी थी। उसी समय आनंदजीत वहां पहुंच गया। वह आसानी से आगे बढ़ सकता था। फिनिश लाइन ज्यादा दूर नहीं थी। अगर वह इसी स्पीड से दौड़ता रहता तो रेस जीत सकता था। अंदरूनी लड़ाई। इंद्रजीत ने कुछ पलों के लिए बघियाल सिंह को जमीन पर पड़ा देखा। उसके मन में दो ख्याल टकराए। पहला ख्याल, यही तुम्हारा मौका है, आगे बढ़ो और रेस जीतो। दूसरा ख्याल, किसी घायल इंसान को पीछे छोड़कर जीतने का क्या मतलब। यह पल बहुत छोटा था, लेकिन उसी पल इंसान की असली पहचान सामने आ जाती है। इंद्रजीत ने ब्रेक लगाए। मोटरसाइकिल रुक गई।
इंसानियत का फैसला। इंद्रजीत तुरंत मोटरसाइकिल से उतरा और बग्याल सिंह की तरफ दौड़ा। बग्याल सिंह दर्द से कराह रहा था। इंद्रजीत ने उसे सहारा दिया और उठा लिया। ठीक है, बग्याल सिंह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा।